Fantastic, great. Are you going to implement the learnings from this room? Yes or no? एनर्जी के साथ मैं आज ये सेशन आपके सामने डिलीवर कर रहा हूँ, करने वाला हूँ, होगा ये पूरा सेशन. All the professors, everyone has understood one fact, which is कि भारत का समय आ चुका है. आपने फ्यूचर की चिंता है या नहीं है? एंटरप्रेन्योर बनना है या नहीं बनना? बड़ा बिजनेस बनाने का एम्बिशन है या नहीं है? Literally, this has been the fastest fundraising quarter for भारत. कमल, नमस्कार, मैं पारितोष शर्मा, चीफ लर्निंग ऑफिसर बड़ा बिजनेस. आज मैं कमल सर के फोन से लाइव हूं. आपको एक कमाल की बात बताऊं, इस वक्त भारत देश में सिर्फ दो प्रकार के लोग हैं. एक वो जो टीएमयू कैंपस के अंदर बैठे हैं और ये लाइव बिजनेस लाइफ चेंजिंग ट्रेनिंग ले रहे हैं, और बाकी वो जो नहीं ले रहे हैं. नमस्कार, मैं पारितोष शर्मा, चीफ लर्निंग ऑफिसर बड़ा बिजनेस.com. सबसे पहले आप सभी को कांग्रेचुलेट करना चाहता हूं. आज पूरे भारत देश से बहुत सारे कॉलेजेस से, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से, स्कूल से हमारे साथ ओनर्स, चेयरमैन, वाइस चांसलर्स, डीन्स और टॉप हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स जुड़े हुए हैं. बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स भी जुड़े हुए हैं. एंड आई गॉट टू नो वेरी रिसेंटली कि कुछ स्टूडेंट्स भी, बहुत क्यूरियस स्टूडेंट्स भी आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं. ये क्या होने वाला है आज इस वेबिनार में? आज गेम चेंज होने वाली है. आज भारत देश के एजुकेशन सिस्टम को हम रेवोल्यूशनाइज करने वाले हैं. कैसे? ये बड़े बड़े प्रोमिसेस नहीं है, कैसे करेंगे आप और मैं मिलके इसी वेबिनार के अंदर अब मैं आपको बताने वाला हूं. देखिए, बात बहुत साफ है. आप इस वेबिनार में आए हैं, इससे एक बात तो मुद्दे की एकदम क्लियर हो चुकी है कि आप सभी लोग, जी हां, मैं आपसे बात कर रहा हूं, आप सभी के सभी लोग बहुत ही ज्यादा सीरियस हैं अपने स्टूडेंट्स को 21st सेंचुरी स्किल्स देने के लिए. ये बहुत इंपॉर्टेंट पहला स्टेप है जो आप सब लोगों ने ऑलरेडी ले लिया है. बहुत सारे कॉलेजेस हैं, आज करीब 30,000 प्राइवेट कॉलेजेस हैं पूरे भारत देश के अंदर, लेकिन बहुत कम ऐसे कॉलेजेस हैं जो जेन्युइनली इन्वेस्ट कर रहे हैं अपने स्टूडेंट्स के अंदर, जो जेन्युइनली अपने स्टूडेंट्स को प्रिपेयर कर रहे हैं ताकि वो बड़े से बड़े और कॉलेजेस के स्टूडेंट्स के साथ, दुनिया भर के स्टूडेंट्स के साथ कंपीट कर पाए. इस पूरे के पूरे वेबिनार का मैं अब कॉन्टेक्स्ट सेट करने वाला हूं. हम 3 बड़ी बर्निंग प्रॉब्लम्स को एड्रेस करेंगे आज इस वेबिनार. प्रॉब्लम है, इंपैक्ट प्रॉब्लम नहीं, कि हम अपने कॉलेज की नैक रेटिंग कैसे बनाएं. हर कॉलेज के लिए नैक रेटिंग बढ़ाना एक इंपॉर्टेंट मुद्दा है, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है. नैक रेटिंग के कारण आपके पास और भी ज्यादा स्टूडेंट्स आते हैं, उनको विश्वास होता है, ट्रस्ट जनरेट होता है. दूसरी बड़ी बर्निंग प्रॉब्लम है कि कॉलेज में प्लेसमेंट्स कैसे बढ़ाई जाएं. आखिर टॉप कंपनीज को आप कैसे लेकर आएंगे अपने कॉलेज में? टॉप कंपनीज के रिक्रूटर्स, एचआर हेड्स क्यों आए आपके कॉलेज में? आज गूगल, फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर, लिंक्डइन, बड़ा बिजनेस जैसी कंपनीज आपके कैंपस में क्यों आए आखिर रिक्रूट करने? इसका क्या कारण है? सिर्फ इसलिए कि आप अच्छे गेस्ट लेक्चर्स कराते हैं, आपके पास बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, या फिर कुछ और भी ऐसा है जो आप यूनिक कर रहे हैं? वो आज हम डिस्कस भी करेंगे और क्रिएट भी करेंगे इस वेबिनार में. और तीसरी बड़ी बर्निंग प्रॉब्लम, अपने स्टूडेंट्स को, यानी आपके कॉलेज के स्टूडेंट्स को, आपके स्कूल के स्टूडेंट्स को, आपके एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के स्टूडेंट्स को आप इतना प्रिपेयर, इतना रेडी कैसे कर दें ताकि आपके स्टूडेंट्स पूरी दुनिया भर के जो टॉप कॉलेजेस हैं, चलिए एक काम करते हैं, इंडिया के एटलीस्ट पहला स्टेप लेते हैं, इंडिया के जो टॉप कॉलेजेस हैं, आईआईएम्स, आईएसबीज, वो उन स्टूडेंट्स के साथ कंपीट कर पाए. ये 3 बड़ी प्रॉब्लम्स हैं जो हम डिस्कस करेंगे और सॉल्व करेंगे बाय द वे इस पूरे के पूरे वेबिनार में. अब आप तैयार हो जाइए, बिकॉज दिस इज गोइंग टू बी अ जर्नी ऑफ अ लाइफ टाइम फॉर ईच वन ऑफ यू. आज मैं आपको दूंगा 6 बहुत सुपर पावरफुल सॉलिड स्ट्रैटेजीज. ये बिजनेस की स्ट्रैटेजीज हैं जो आप इंप्लीमेंट करेंगे अपने इस पूरे के पूरे एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को ग्रो करने के लिए. ध्यान से मेरी बात सुनिए, ये मैं दूंगा आपको स्ट्रैटेजीज, लेकिन बात बहुत क्लियर है, आपको अप्लाई करनी होंगी ये सारी स्ट्रैटेजीज. अप्लाई आप कैसे करेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा इसी वेबिनार के अंदर. सबसे ज्यादा जरूरी बात से शुरुआत कर लेते हैं भाई. फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. देखिए, भारत को अब आगे बढ़ने से ना कोई नहीं रोक सकता. भारत का समय आ चुका है और इस देश को आगे बढ़ने से अब कोई नहीं रोक सकता. लेकिन अगर आज आप और मैं मिलकर डिसीजन ना ले सके, अगर आज हम डिसीजन नहीं ले सके और केवल डिस्कशंस और मीटिंग्स तक ही रह गए ना, तो फिर स्टूडेंट्स की फ्यूचर ग्रोथ के सबसे बड़े स्पीड ब्रेकर होंगे आप और मैं. ध्यान से मेरी बात सुन लीजिए. अब बात बहुत क्लियर है कि अब समय आ चुका है डिसीजन लेने का. डिस्कशन बहुत हो गया, मीटिंग्स बहुत हो गई, लेकिन अब लेने होंगे डिसीजंस, क्योंकि स्टूडेंट्स की
कि फ्यूचर की ग्रोथ में आप और मैं बाधक नहीं बन सकते। हमें तो उनके लिए वो सुपर रोड बनानी है, वो हमें रॉकेट शिप बनानी है ताकि वो बहुत तेजी से आगे बढ़ पाए। सो लेट्स बिगिन। देखिए, बहुत से कॉलेजेस और कॉलेज के ओनर से जब मैं बात करता हूं, जब वो मुझसे इंटरेक्ट करते हैं बड़ा बिजनेस के साथ पार्टनरशिप करने के लिए, तो वो मुझे काफी सारे अपनी बातें ना मन की खोल के बताते हैं। काफी बार बातें करते हैं, थोड़ी वन टू वन, हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन होती है। वो कहते हैं कि देखिए पारितोष सर, हम समझते हैं कि डॉक्टर विवेक बिंद्रा का बहुत बड़ा ब्रांड है, वो एक बहुत बड़े इन्फ्लुएंसर हैं। जब उनके साथ हमारी बात होगी, जब उनके साथ हमारी पार्टनरशिप होगी, तो ऑफ कोर्स हमारे कॉलेज में एडमिशंस बढ़ेंगे। हम समझते हैं ये बात, ये मुद्दे की बात है। हमारे कॉलेज का भी ब्रांड आगे बढ़ेगा। भाई, आप नेशनल ब्रांड हैं, हम रीजनल ब्रांड हैं, साथ मिलकर काम करेंगे तो आगे बढ़ेंगे। वो ये भी कहते हैं कि सर देखिए, हमें पता है कि आपका जो कंटेंट है, वैसा कंटेंट हिंदी भाषा में एंटरप्रेन्योरशिप समझाने के लिए या इंट्राप्रेन्योरशिप समझाने के लिए और किसी के पास नहीं है। ये बात हम समझते हैं, लेकिन फिर भी एक प्रॉब्लम है सर। ये बहुत सारे कॉलेज के ओनर्स, चेयरमैन, वाइस चांसलर्स, डीन्स, एचओडीज मुझे बता चुके हैं, बहुत दिल से कहते हैं सर एक प्रॉब्लम बहुत बड़ी है कि देखिए, ऑनलाइन जो कंटेंट होता है ना, वो पढ़ के जरूरी नहीं है कि स्टूडेंट बहुत तेजी से अपने जीवन में बदलाव लेकर आ पाए। ये बात मैं समझता हूं बहुत अच्छे से। वो कहते हैं कि पारितोष सर, हमें फिजिकल ट्रेनिंग भी चाहिए, तभी लर्निंग सॉलिड होती है। वो कहते हैं देखिए, तभी तो हमने इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया हुआ है, तभी तो इतने सारे टीचर्स हैं, इतने सारे प्रोफेसर्स हैं, हम इतने सारे डॉक्टरेट्स लेकर आते हैं अपने कॉलेज में, ताकि ये फिजिकल ट्रेनिंग जो है, फिजिकल टीचिंग का जो मेथोडोलॉजी है, जो पेडागोजी है हमारी, वो बहुत ज्यादा अच्छे से इनग्रेन करती है लर्निंग को हमारे स्टूडेंट्स के दिमाग में। लेकिन पारितोष सर, आप तो ऑनलाइन कंटेंट की बात कर रहे हैं, तो हमारा ना मेल नहीं बन पाता। देखिए, आजकल मैं आपको एक मुद्दे की बात बताता हूं। आजकल बहुत सारे बिजनेसेस हैं, स्टार्टअप्स की दुनिया है ना भाई, तो स्टार्टअप्स की दुनिया में बहुत सारे बिजनेसेस यही कहते हैं कि भाई हमें तो स्केल पे काम करना है। कोई नहीं कहता कि मैं अपने प्रॉफिट को कम करके, मैं अपने प्रॉफिट का लालच कम करके, मैं लिटरली आपसे ऐसी बात कर रहा हूं कि अपने प्रॉफिट का लालच कम करके मैं अपने कस्टमर में वैल्यू ऐड करूंगा। ऐसे बहुत कम बिजनेसेस आपको मिलेंगे, राइट? क्योंकि भाई हर एक को एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्रॉफिट्स बनाने ही बनाने हैं। लेकिन बड़ा बिजनेस में हम समझते हैं कि एजुकेशन जो है वो पैसा बनाने का बिजनेस नहीं है। एजुकेशन जो है वो वैल्यू क्रिएशन का बिजनेस है। एजुकेशन में हम कॉलेज के लिए, प्रोफेसर्स के लिए यानी टीचर्स के लिए, और स्टूडेंट्स के लिए, इस पूरे इकोसिस्टम के लिए, एंड फाइनली इस कंट्री के लिए हम वैल्यू क्रिएट कर रहे हैं। तो बहुत कम ऐसे आपको बिजनेस मिलेंगे जो अपने प्रॉफिट का लालच छोड़ के आगे बढ़ेंगे, वैल्यू क्रिएट करेंगे। तो अब मैं आपको एक गुड न्यूज देने वाला हूं। देखिए, बड़ा बिजनेस में हम इस बात को समझते हैं, और अपने पार्टनर कॉलेजेस के लिए, सिर्फ वो कॉलेजेस जो हमारे साथ पार्टनर करते हैं, उनको हम अब देने वाले हैं फिजिकल ट्रेनिंग और कंटेंट। मेरी इंग्लिश बहुत स्ट्रांग है, मैंने कुछ गलत नहीं कहा, मैंने कहा फिजिकल ट्रेनिंग और कंटेंट, फिजिकल नहीं कहा। फिजिकल का मतलब है फिजिकल एंड डिजिटल। ये कैसे होने वाला है? आपने हमें बात बताई, आपने हमें अपनी आवाज दी, और हमने वो सॉल्व कर दिया। कैसे? ध्यान से मेरी बात सुनिए। आपके कॉलेज के कैंपस में, आपके स्कूल के कैंपस में, आपके एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के कैंपस में, और अगर कोई एंटरप्रेन्योर्स इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो आपकी कंपनी के कैंपस के अंदर मैं खुद आऊंगा, और हमारे सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स आएंगे आपके स्टूडेंट्स को ट्रेन करने। तो सबसे पहले होगी फिजिकल ट्रेनिंग, उसके बाद मिलेगा डिजिटल कंटेंट, बहुत फोकस्ड, बहुत रेलेवेंट डिजिटल कंटेंट। लेकिन ये सब कुछ कैसे होने वाला है, ये जानने के लिए अगले 45 मिनट के लिए आपको सारी डिस्ट्रैक्शन छोड़ के, सारे काम छोड़ के मेरे साथ जुड़े रहना होगा एकदम एंड तक, क्योंकि एक एक पॉइंट बहुत क्रिटिकल है इस पूरे के पूरे वेबिनार का। शुरुआत करते हैं सबसे पहले नैक रेटिंग के से। मैंने कहा 3 बड़े मुद्दे हैं जिनको हम सॉल्व करेंगे। नैक रेटिंग, ये सबके लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए, नैक रेटिंग जनरली 7 बड़े बड़े ऐसे पॉइंट्स हैं जिन पर नैक रेटिंग आपकी निर्भर करती है। ऊपर नीचे होती रहती है ऑफ कोर्स, और हर कॉलेज को सिर्फ मेंटेन मैनेज नहीं करनी। आपको बताऊंगा उसमें करना क्या है। सबसे पहले है करिकुलर एस्पेक्ट्स। ऑफ कोर्स आपका करिकुलम कैसा है, आप क्या पढ़ाते हैं, क्या नया आप स्किल सेट दे रहे हैं अपने स्टूडेंट्स को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड होता है टीचिंग, लर्निंग एंड इवैल्यूएशन। आप किस तरीके से पढ़ाते हैं, आपके कॉलेज में कैसे प्रोफेसर्स पढ़ाते हैं अपने स्टूडेंट्स को, कैसे इवैल्यूएशन होती है स्टूडेंट्स की, ये बहुत क्रिटिकल है। फिर आता है रिसर्च, इनोवेशन एंड एक्सटेंशन। आजकल बहुत सारे कॉलेजेस जनरली वो दिखाते हैं कि देखिए हमारे यहाँ ये एक एंटरप्रेन्योरशिप सेल है, हमारे यहाँ इनोवेशन सेल है, हमारे यहाँ फिजिक्स डिपार्टमेंट है, हमने ये सोलर पावर कार बना दी, सोलर पावर बैटरी बना दी, हमारे स्टूडेंट्स नई रिसर्च कर रहे हैं, हमारे स्टूडेंट्स दुनिया भर में जा रहे हैं। लेकिन ये सब कुछ बहुत वन ऑफ इंसिडेंट्स होते हैं भाई, ये रूल नहीं बना, ये आज भी एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन से रूल कैसे बनेगा मैं आपको बताऊंगा आज। चौथी इंपॉर्टेंट चीज होती है इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लर्निंग रिसोर्सेज। ऑफ कोर्स दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जहां पे मैंने देखा है खुद कि बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं आज भारत के टियर 2 टियर 3 छोटे छोटे शहरों में भी जिनका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है।
ये आपके लिए बहुत कंग्रेचुलेटरी नोट है कि आप सब लोगों ने इतनी इन्वेस्टमेंट की है अपने इंफ्रास्ट्रक्चर में। आपने वहां पे तंगी नहीं की, आपने वहां पे इनफैक्ट अपने स्टूडेंट्स को एक अरे वाह मोमेंट दिया है वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर देके, विच इज ब्रिलियंट। क्योंकि ये वो पहला स्टेप है जो स्टूडेंट्स को आपकी तरफ अट्रैक्ट भी करता है। नंबर 5 है स्टूडेंट सपोर्ट एंड प्रोग्रेशन। स्टूडेंट्स को क्या सपोर्ट मिलता है, कैसे हैंड होल्डिंग मिलती है, कैसे वो प्रोग्रेस करेंगे, सिर्फ सेमेस्टर बाय सेमेस्टर नहीं, लेकिन कैसे वो प्रोग्रेस करेंगे टुवर्ड्स ईदर गेटिंग अ जॉब और बिकमिंग एन एंटरप्रेन्योर। बस यही दो आउटकम्स हैं स्टूडेंट्स के लिए, या तो एक अच्छी नौकरी मिल जाए या हम एक एंटरप्रेन्योर बन जाए, स्टार्टअप कर लें। राइट, अब नौकरी मिलना भी आजकल बहुत मुश्किल हो चुका है, कैसे वो सॉल्व होगा आज डिस्कस करेंगे इस वेबिनार में। 6th इंपॉर्टेंट चीज है गवर्नेंस, लीडरशिप एंड मैनेजमेंट। ऑफ कोर्स देखिए, आप सब लोग ऑलरेडी इतने इनक्रेडिबल लीडर्स हैं इस कंट्री के, क्योंकि आप सब लोग एजुकेशन को सिर्फ बिजनेस ना समझ के, एजुकेशन को जेन्युइनली वैल्यू क्रिएशन समझ के दे रहे हैं पूरे के पूरे देश में, विच इज टोटली ब्रिलियंट। नंबर 7 है इंस्टीट्यूशनल वैल्यूज एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस। ये बहुत क्रिटिकल है, मैं आपको बताऊंगा ऐसा क्यों। हाल में ही मैं एक कॉलेज में गया था जहां पे हम लोगों ने एक बहुत इनक्रेडिबल लेक्चर डिलीवर किया। बहुत जल्दी हमारी उनके साथ पार्टनरशिप होने वाली है, और जब मैं वहां पे गया तो मुझे उनकी कहानी पता लगी। वो कहानी क्या थी वो भी मैं आज आपसे शेयर करने वाला हूं, बहुत ही इनक्रेडिबल है। इट इज एब्सोल्युटली फिनोमिनल। जब मैं कॉलेज के ओनर से मिलता हूं ना और उनकी कहानी समझता हूं, कैसे फैमिली बिजनेस की तरह उन्होंने शुरुआत की, 2 कमरों से शुरू किया और इतना बड़ा इंस्टीट्यूशन खड़ा कर दिया। आज बहुत सारे मिथ्स भी टूटेंगे बाय द वे इस रूम के अंदर, तो आप तैयार हो जाइए। देखिए, इन 7 क्राइटेरिया में ना आपको ध्यान से मेरी बात सुनिए, आपको फुलफिल नहीं करना। बहुत सारे कॉलेजेस कहते हैं, ऐसे बोलते हैं मुझसे कि पारित सर इन 7 क्राइटेरिया को फुलफिल कैसे करेंगे आप। मैं यहां पे 7 क्राइटेरिया को फुलफिल करने नहीं आया हूं, पीरियड टू दैट थॉट। आई एम नॉट हियर टू फुलफिल दीस क्राइटेरिया फॉर यू, आई एम हियर टू हेल्प यू एक्सेल इन दीज क्राइटेरिया। मैं अब चाहता हूं कि आप सभी लोग एक्सेल करें इन क्राइटेरिया पे। देखिए, जब आप एक्सेल करेंगे ना, तभी स्टूडेंट्स आपके पास आएंगे। जमाना बदल चुका है, एवरीथिंग हैज चेंज ऑलरेडी। बदलने वाला नहीं है, बदल चुका है, मैं आपको कह रहा हूं। स्टूडेंट्स के लिए अब ना सिर्फ डिग्री पाना जरूरी नहीं है, ये प्रूव हो चुका है। अब एक्सेप्शनल वैल्यू आप सब लोगों को क्रिएट करनी होगी। प्रूफ दूं आपको, इलॉन मस्क आज पेपैल, स्पेसएक्स, टेस्ला जैसी कंपनीज बनाई है इलॉन मस्क ने। अब आप मुझे एक बात बताइए, आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं मैं, क्या इलॉन मस्क को ऐसी कंपनीज बनाने के लिए फिजिक्स में या मैथमेटिक्स में या फिनटेक में कोई डॉक्टरेट करने की जरूरत थी? क्या उसने कोई पीएचडी की? नहीं की। एंटरप्रेन्योरियल ब्रेन है, एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट है, एग्जीक्यूट करने की ताकत है, लोगों को हायर करने की, अपने से ज्यादा स्मार्ट लोगों को हायर करने की ताकत है, गवर्नमेंट के साथ नेगोशिएट करने की ताकत है, सही समय पे लोन या वेंचर कैपिटल फंडिंग उठाने की ताकत है, बड़ा विजन देखने की ताकत है। और यही सब है वो 21st सेंचुरी स्किल्स जिसकी आज हम बात करने वाले हैं। तो इलॉन मस्क से आज है लोग इंस्पायर्ड, और अब ये सब कुछ होता जा रहा है हमारे देश में। ये कोई बाहर की दुनिया नहीं है भाई, ये अब आ चुका है हमारे देश में। देखिए, हमारे इन 3 बड़े मुद्दों को, हमारे इन 3 गोल्स को, अब मैं मुद्दे नहीं बोलूंगा, अब मैं इनको बोलूंगा गोल्स। हमारे इन 3 गोल्स को अचीव करने के लिए अब मैं आपको पहली स्ट्रैटेजी दे रहा हूं। आई प्रॉमिस यू, मैं आपको 6 सुपर सॉलिड स्ट्रैटेजीज दूंगा। तो पहली स्ट्रैटेजी, अगर आप में से कुछ लोग नोट्स बनाना चाहें, नोट्स बना सकते हैं। बहुत शार्प रखेंगे इस पूरे वेबिनार को, नो गैस। देखिए, जिस तरीके से मैं आपके सामने वेबिनार डिलीवर कर रहा हूं, ठीक इसी तरीके से हमारी ट्रेनिंग डिलीवर होती है। इतनी हाई एनर्जी, इतनी इन्वॉल्विंग और बहुत शार्प। हम लोग इधर उधर की बात करने में विश्वास नहीं रखते। हम जानते हैं कि आज की जनरेशन है यूट्यूब की जनरेशन। हम समझते हैं कि आज की जनरेशन को माइक्रो कंटेंट चाहिए। हम समझते हैं कि माइक्रो कंटेंट के अंदर ना आप बड़ी बड़ी कहानियां नहीं सुना सकते। हम समझते हैं एक बात को कि आज की वो दुनिया है कि स्टॉक मार्केट के अंदर 1 सेकंड के अंदर कुछ भी हो सकता है, ऊपर नीचे। हम समझते हैं कि आज लोग एक क्वेश्चन जानना चाहते हैं कि सॉफ्ट बैंक अपने विजन फंड 2 से कितने और बड़ी बड़ी स्टार्टअप्स को फंडिंग करने वाला है। ऐसा क्या हो रहा है इस पूरी दुनिया में जो सब कुछ बदल रहा है, लेकिन हमें समझ नहीं आ रहा। हम जानते हैं ये बात, और इसलिए बड़ा बिजनेस ने अपनी पूरी एजुकेशन क्यूरेट ही इस तरीके से की है। फिलहाल शुरू करते हैं अपनी पहली स्ट्रैटेजी के साथ। ये है एड एंटरप्रेन्योरशिप एंड, ध्यान से मेरी बात सुनिए, एड एंटरप्रेन्योरशिप एंड 21st सेंचुरी स्किल्स टू योर करिकुलम। आपका जो भी एग्जिस्टिंग करिकुलम है आपके कॉलेज का, मैं समझता हूं आप में से बहुत सारे लोग, ऑफ कोर्स गवर्नमेंट ने जो आपको करिकुलम दिया हुआ है, आप में से कुछ डीम्ड यूनिवर्सिटीज भी हैं, कुछ लोगों ने अपना करिकुलम भी बनाया हुआ है, और कुछ लोग एक्स्ट्रा क्लासेस भी लेते हैं, गेस्ट लेक्चर्स भी कराते हैं, लेकिन वो बहुत वन ऑफ होता है। जैसे मैंने कहा ना, वो रूल नहीं है, वो एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन से यहां पे रिटेंशन नहीं होती। ध्यान से सुनिए, एक्सेप्शन से यहां पे रिटेंशन नहीं होती। अगर एक्सेप्शन से यहां पे रिटेंशन हो जाती ना, तो फिर लोग गेस्ट लेक्चर्स ही ले रहे होते और बस वहीं से स्टूडेंट्स इलॉन मस्क बन जाते। तो आपको रूल क्रिएट करने होंगे, एक्सेप्शंस नहीं। ये रूल्स कैसे क्रिएट होंगे? आपको अपने करिकुलम के अंदर सबसे पहले एंटरप्रेन्योरशिप और 21st सेंचुरी स्किल्स, ये सब्जेक्ट्स डालने ही होंगे। नंबर 2, स्ट्रैटेजी नंबर 2, ध्यान से मेरी बात सुनिए, आपको अपने कॉलेज के अंदर एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाना होगा।
ये क्या है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस? आपको थोड़ा आराम से समझाता हूं। इस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के अंदर आपको एक प्रोजेक्ट मैनेजर हायर करना होगा, जो ऑलरेडी आपके टीचर्स ही हैं, आपको कोई नए लोग हायर नहीं करने, मैं आपका कॉस्ट नहीं बढ़ा रहा, लेकिन आपके पास अपने टीचर्स को आपको डेवलप करना होगा। कुछ ऐसी स्मार्ट फैकल्टीज होंगी आपके पास, आई एम श्योर, वैसे सारे ही स्मार्ट फैकल्टीज होंगी, लेकिन कुछ फैकल्टीज हु वांट टू डू अ लिटिल मोर, हु वांट टू बी अ लिटिल एक्स्ट्रा, हु वांट टू टेक दैट वन स्टेप फर्दर, हु वांट to cross that journey of 1,000 miles, but take that one curious step, right? तो आपको उन फैकल्टीज को चुन के सबसे पहले उनमें से एक प्रोजेक्ट मैनेजर निकालना होगा और कम से कम 2 ट्रेनर्स उनमें से बनाने होंगे, यानी टीचर्स को ट्रेनर बनाना होगा। टीचर्स तो वो हैं, अपने सब्जेक्ट के दिग्गज और माहिर तो वो हैं, उसमें तो उनका बहुत सॉलिड कमांड है, लेकिन अगर वो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सीख गए, अगर वो बिजनेस कंटेंट पे ट्रेनिंग सीख गए, तो गेम चेंज हो जाएगी, ठीक उसी तरीके से जैसे डॉक्टर विवेक बिंद्रा की हुई। तो आपको, मैंने कहा था फिजिकल ट्रेनिंग डिलीवर करने के लिए अपने टीचर्स को, अपने प्रोफेसर्स को फैकल्टी डेवलपमेंट उनका प्रोग्राम कराना होगा। ये बहुत क्रिटिकल है। नंबर 3, स्ट्रैटेजी नंबर 3, S3 जिसको मैं कहता हूं, राइट? सो स्ट्रैटेजी नंबर 3 बहुत आसान है। आपको एक फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम डिजाइन करना होगा और लॉन्च करना होगा अपने कॉलेज के अंदर, सच दैट योर फैकल्टीज दे ग्रो। देखिए बात बहुत साफ है, गुरु जो होता है ना, उसी से एक शिष्य सीखता है, गुरु से ही सीख भी मिलती है, गुरु से ही दिशा भी मिलती है, और जब दिशा सही मिलती है तो दशा अपने आप बदल जाती है, राइट? दिशा सही मिलती है तो दशा अपने आप बदल जाती है। अगर दिशा सही मिले, वो कैसे मिलेगी? ध्यान से मेरी बात समझिए कि सबसे पहले तो टीचर को सही दिशा देनी होगी, यानी गुरु को सही दिशा देनी होगी। सबसे पहले तो गुरु को अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकल के सीखना होगा बिजनेस। सबसे पहले गुरु को एंटरप्रेन्योरशिप और एंटरप्रेन्योरशिप सीखनी होगी। आज बाय द वे मैं आपको बताऊं, बहुत बार जब मैं हजारों स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्ट कर चुका हूं। इनफैक्ट आने वाली 28 तारीख को मैं गुरुग्राम में, गुड़गांव में करीब 600 स्कूल स्टूडेंट्स से इंटरेक्ट करने वाला हूं, जो गवर्नमेंट स्कूल्स के भी हैं। इनफैक्ट पूरे गुड़गांव के जो टॉप स्कूल्स हैं उनके स्टूडेंट्स आ रहे हैं। एक बड़ा इवेंट है गवर्नमेंट का, जहां पे मैं जा रहा हूं। तो वहां पे सभी के सभी स्टूडेंट्स से जब भी मैं इंटरेक्ट करता हूं ना, वो यही कहते हैं कि सर हमारे कॉलेज में एंटरप्रेन्योरशिप पे एक पूरा सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है, सर बहुत अमेजिंग सब्जेक्ट है, लेकिन सर हम पढ़ किससे रहे हैं, आप बताइए ना। हम एक ऐसे प्रोफेसर से पढ़ रहे हैं जिन्होंने कभी ई ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप नहीं किया। आज मैं थोड़ी ईगो हर्टिंग बातें भी करूंगा, ये मैं दिल को दुखाने के लिए बात नहीं कर रहा, और मैं आपकी ईगो जबरदस्ती हर्ट नहीं करना चाहता, लेकिन मैं ये चाहता जरूर हूं कि देखिए, हमने कहा ना कि हम एजुकेशन सिस्टम को रेवोल्यूशनाइज करेंगे, हम आज भारत देश को आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं। तो थोड़ी बहुत अगर मुश्किल हो तो आप थोड़ा एक कड़वा घूंट पी लीजिएगा, क्योंकि मैंने भी पिया है। मैं भी एक टीचर्स की फैमिली से आता हूं और समझता हूं इस बात को बहुत क्रिटिकली कि मैं क्या कह रहा हूं आप सब लोगों से। तो फिर से वापस आते हैं अपनी स्ट्रैटेजी पे। स्ट्रैटेजी नंबर 3, आपको एक टीचर्स यानी फैकल्टी का डेवलपमेंट प्रोग्राम लॉन्च करना होगा अपने कॉलेज के अंदर। वहां पे आपके टीचर्स को ट्रेन किया जाएगा एंटरप्रेन्योरशिप पे, इंट्राप्रेन्योरशिप के फंडामेंटल्स पे और 21st सेंचुरी स्किल्स पे, ताकि वो फर्दर ऑन ट्रेन कर पाए स्टूडेंट्स को। और एक बार ऐसा हो गया ना, मैं आपको बता रहा हूं, आपके कॉलेज का कल्चर हमेशा हमेशा के लिए बदल जाएगा, क्योंकि स्टूडेंट्स के ना सुपर फेवरेट हो जाएंगे ये फैकल्टी, सुपर फेवरेट। मैं आपको बताऊं, जब मैं कॉलेज में था, खैर तब तो एंटरप्रेन्योरशिप सब्जेक्ट नहीं था, अगर होता तो मैं जरूर लेता, लेकिन उस टाइम जब मैं कॉलेज में था तब हमारे भी बड़े सारे फेवरेट टीचर्स थे, राइट? तो कुछ ऐसे टीचर्स थे जो जैसे मेरे लिए कंप्यूटर साइंस के जो मेरे टीचर थे, मेरे प्रोफेसर थे, वो बहुत फेवरेट थे, मुझे बड़ा मजा आता था उस सब्जेक्ट के अंदर, राइट? लेकिन सब्जेक्ट से जुड़ाव था और टीचर इंटरेस्टिंग थे, तभी इतनी ज्यादा लाइकिंग थी। आज स्टूडेंट्स चाहते हैं एंटरप्रेन्योर बनना, इलॉन मस्क की छवि है आज उनके दिमाग में। तो जब उनके लिए आउटकम वो है, तो आपका कॉलेज, आपका इंस्टीट्यूशन उनके लिए वो आउटकम कैसे जनरेट करेगा? ऐसे जनरेट करेगा कि फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम करानी होगी। स्ट्रैटेजी नंबर 4, ध्यान से मेरी बात सुनिए, गो फिजिटल, यानी आपको फिजिकल सेशंस और डिजिटल कंटेंट का मिक्स देना ही देना होगा। ये चॉइस नहीं है आपके पास, आप ये कोई चॉइस नहीं है, ये मैंडेटरी है, ये जरूरी है, क्योंकि दिन रात आज स्टूडेंट्स यूट्यूब पर ज्यादा सीख रहे हैं, शायद कॉलेज में कम सीख रहे हैं। ये सच्चाई है। वो कॉलेज में आज इसलिए है, आज से मैं कुछ दिन पहले आपको बताता हूं, मैं था आज रोहतक में, कुछ दिन पहले मैं रोहतक में गया, वहां पे कुछ कॉलेज स्टूडेंट से मैं बात कर रहा था। तो मैंने उनसे पूछा, और काफी सारे एंटरप्रेन्योर्स आए हुए थे, बड़ा सेशन था, करीब 300 लोग थे उस सेशन के अंदर, और फिजिकल सेशन था। और वहां पे मैंने पूछा कि आपने कॉलेज क्यों ज्वाइन किया, आप अपने कॉलेज में 4, 5, 6, 7, 10 लाख रुपए की फीस क्यों दे रहे हैं आप? और उन्होंने कहा एक स्वर में, एक सुर में, मुझे लगा कोई विजनरी सा आंसर देंगे भाई, सबने ऐसे हाथ रेस करके बोला, सर डिग्री। और फिर मैंने उनसे सेकंड लेवल ऑफ क्वेश्चनिंग की और पूछा कि क्या आपको लगता है इस डिग्री से आपको एक बहुत जबरदस्त नौकरी मिल जाएगी? जो आपने एजुकेशन लोन लिया हुआ है, क्या आप उस सैलरी से अगले 5 साल में अपना एजुकेशन लोन पे कर पाएंगे? तो सबका आंसर पता है क्या था? ऐसे नहीं था उनका आंसर। और इसीलिए हमें वो चेंज करना है।
हमें हाथ पे हाथ ऐसे धर के ऐसे बैठ नहीं जाना कि यार चलो ठीक है दुनिया तो ठीक है, नहीं, हमें ये चेंज करना है। तो अब बारी आती है स्ट्रैटेजी नंबर 4 की, जो क्या है, गो फिजिकल। आपको अपने कॉलेज के अंदर फिजिकल सेशंस और डिजिटल कंटेंट दोनों ही देना होगा, क्योंकि अब स्टूडेंट्स का दिमाग ना रीवायर हो चुका है, वो वायर्ड इन हो चुके हैं, वो ग्लू इन हो चुके हैं अपने लैपटॉप्स पे, अपने टैब्स पे, अपने मोबाइल फोन्स पे। वो यूट्यूब से दिन रात सीख रहे हैं, वो ट्विटर से दिन रात सीख रहे हैं, वो लिंक्डइन से, फेसबुक से, सोशल मीडिया से दिन रात सीख रहे हैं। दैट्स बिकम देयर फर्स्ट टीचर। तो इससे पहले कि सब कुछ डिजिटल हो जाए, आपको फिजिकल होना होगा। स्ट्रैटेजी नंबर 5, लॉन्च अ मंथली एम्प्लॉयबिलिटी टेस्ट। मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए। देखिए बहुत सारे स्टूडेंट्स से जब मैं इंटरेक्ट करता हूं, और ये भी सच्चाई है, वो उनसे मैं पूछता हूं कि भाई अपने एग्जाम से पहले कितना कितना टाइम पहले आप पढ़ाई करना शुरू करते हैं? और स्टूडेंट्स हमेशा मजाक करके बड़ी हंसी हंसी में हाँ हाँ करके बोलते हैं, मैं तो खैर अब स्टूडेंट नहीं रहा, बहुत साल हो गए, तो मैं उतने अच्छे से आपको रिएक्ट करके नहीं बता पा रहा, लेकिन ऐसे शीपिशली एक दूसरे की तरफ देखकर बोलते हैं कि सर 2 दिन पहले, हफ्ता भर पहले, एक दिन पहले, मैं अभी से कुछ दिन पहले हैदराबाद में था। हैदराबाद में बड़े कॉलेज में, बड़ा कॉलेज, बहुत बड़ा मैसिव कैंपस उनका, और वहां पे मैं करीब मेरे सेशन में कुछ अबाउट 60-70 स्टूडेंट्स थे, और उनसे जब मैंने पूछा, सबने बोला सर हाँ हम एंटरप्रेन्योरशिप सेल में हैं, अपने कॉलेज के स्पीकिंग सेल में हैं, डिबेटिंग सेल में हैं, इस सेल में हैं, उस सेल में हैं, लेकिन सर एग्जाम से ना 2 दिन पहले पढ़ाई करते हैं। किसी बस एक वहां पे देयर वाज अ गर्ल हु सेड कि सर मैं पूरा महीना पढ़ाई करती हूं, दैट्स इट, जस्ट वन, शी वाज एन आउटलायर। लेकिन हर स्टूडेंट आउटलायर नहीं होता। तो स्ट्रैटेजी नंबर 5 क्या है? आपको अपने कॉलेज में एक एम्प्लॉयबिलिटी टेस्ट लॉन्च करना होगा। क्यों कह रहा हूं ऐसा? क्योंकि ध्यान से मेरी बात सुनिए, एम्प्लॉयबिलिटी इज द अल्टीमेट आउटकम। आपके यहां जो स्टूडेंट्स पढ़ाई कर रहे हैं उनको सही रेलेवेंट नौकरियां मिल रही हैं या नहीं मिल रही? एम्प्लॉयबिलिटी इज द अल्टीमेट आउटकम। सिर्फ एम्प्लॉयबिलिटी नहीं, रेलेवेंट एम्प्लॉयबिलिटी इज द अल्टीमेट आउटकम। भाई नौकरियां तो 20-30 हजार रुपए की भी मिल जाती हैं। आज मैं आपको एक बहुत दिल दुखाने वाली बात शेयर करता हूं। आज से करीब 6 महीने पहले मैं किसी का इंटरव्यू ले रहा था। जिसका मैं इंटरव्यू ले रहा था, मैं ऑफ कोर्स उसका नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन उनको 15 साल का एक्सपीरियंस था और आज मुझे 13 साल का एक्सपीरियंस है। जब मैंने उनका इंटरव्यू लेना शुरू किया, मैंने उनसे पूछा कि आप ये कंपनी क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं, आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या है, आपको कैसे पता लगा इस कंपनी के बारे में, वगैरह वगैरह। और जब मैंने उनकी सैलरी देखी तो मैं हक्का बक्का रह गया, हैरान रह गया। मुझे लग रहा था कि वो 15 साल का एक्सपीरियंस है, मुझसे 2 साल ज्यादा उनका एक्सपीरियंस है, तो भैया बहुत बड़ी सैलरी होगी, मुझसे बहुत ज्यादा सैलरी पे आएंगे। लेकिन जब मैंने उनकी सैलरी देखी तो मेरे दिमाग में पता है क्या क्वेश्चन आया, कि ये अपनी 2 बेटियों के साथ, अपनी वाइफ के साथ और अपने पेरेंट्स के साथ घर कैसे चलाते होंगे? ऑनेस्टली आई वाज शॉक्ड। हाउ डज दिस हैपन? हाउ वुड दिस गाय बी मैनेजिंग हिज होम? फिर मुझे समझ आई भारत की असलियत, कि आज हम आजाद नहीं है। तब मुझे समझ आई भारत की असलियत, और तभी मैंने कहा कि हमें बदलना होगा। बड़ा बिजनेस को आपके साथ मिलकर, जी हां, कॉलेज, डियर प्रोफेसर, डियर चांसलर्स, डियर डीन्स, आपके साथ मिलकर हमें यह चीज बदलनी होगी। दिस हैज टू चेंज, दिस हैज टू चेंज फॉर एवर। क्योंकि वेल्थ क्रिएशन अगर नहीं हुई ना हमारे देश के अंदर, तो हम फिर हमेशा एक ही कहानी करेंगे। वो क्या है कि गूगल, फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर, लिंक्डइन, ये भाई सिर्फ यूएस में क्यों बनती हैं? है तो उसके सारे सीईओज हमारे भारतीय, और हम यहीं बैठ के सिर्फ तालियां बजाएंगे। मुझे नहीं करना ये काम। अगर आप नहीं करेंगे ना तो मैं अकेला करूंगा। और मैं आपको बता रहा हूं, एक ना एक दिन जिसमें हिम्मत होती है ना, वो क्या करता है, वो अकेला शुरू होता है और उसके बाद काफिला उसके पीछे अपने बन जाता है, राइट? तो आप या तो पीछे आएंगे, बट आएंगे जरूर, ये मेरा वादा है आपसे। अच्छा आगे बढ़ते हैं। तो आपको अब करना क्या है, ये जो एम्प्लॉयबिलिटी टेस्ट है जो आप लेंगे हर महीने अपने कॉलेज के अंदर, उसका स्कोर ऑटोमेटिकली एचआर हेड्स के साथ शेयर करना है। वो कैसे होगा वो भी आपको समझाऊंगा। जब एचआर हेड्स आपके स्टूडेंट का ग्रोइंग एम्प्लॉयबिलिटी टेस्ट स्कोर देखेंगे हर महीने, तो वो अपने आप ही समझ जाएंगे कि भाई ये स्टूडेंट जेन्युइनली अपनी स्किल्स पे काम कर रहे हैं, ये स्टूडेंट जेन्युइनली आगे बढ़ते जा रहे हैं, इनकी एम्प्लॉयबिलिटी आगे बढ़ती जा रही है। स्ट्रैटेजी नंबर 6, ध्यान से मेरी बात सुनिए। स्ट्रैटेजी नंबर 6, गो लाइव ऑन सोशल मीडिया विद योर टॉप लेक्चर्स। देखिए आपके कॉलेज के अंदर बहुत सारे स्टूडेंट्स, कुछ लेक्चर्स तो उनको बहुत ही प्यारे लगते होंगे, राइट? सो जब भी कोई बहुत अमेजिंग लेक्चर हो रहा है, या आपने कोई गेस्ट लेक्चर मान लीजिए रखवाया अपने कॉलेज के अंदर, कोई बड़ा इवेंट आप करवा रहे हैं, गो लाइव। आपको इसका एक एग्जाम्पल देता हूं। मैंने आपको कहा ना, आज से कुछ महीने पहले मैं एक यूनिवर्सिटी में था, मुरादाबाद में। ये मुरादाबाद में मैसिव यूनिवर्सिटी है, इनफैक्ट उनके कैंपस को देख के मैं दंग रह गया था। इस यूनिवर्सिटी का नाम ले लेता हूं क्योंकि हमारे पार्टनर बनने वाले हैं बहुत ही जल्दी, तो ऑफकोर्स मैं उनका नाम ले सकता हूं। उनका नाम है तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी, टीएमयू के नाम से जानी जाती है यूनिवर्सिटी। मैसिव, मतलब सिर्फ इनके कैंपस को घूमने के लिए हमें गाड़ी की जरूरत पड़ गई थी, ये इतना बड़ा कैंपस है। जब मैं वहां पे गया, करीब 550 स्टूडेंट्स थे एक हॉल के अंदर, और बहुत सुपर सॉलिड हमने वो ट्रेनिंग सेशन किया। इनफैक्ट आपने इस सेशन की शुरुआत में एक वीडियो भी देखी होगी, उस वीडियो को मैं एंड में फिर से प्ले करवा दूंगा। आपने इस सेशन की शुरुआत में जो वीडियो देखी वो वीडियो वहीं से थी।
राइट। 550 स्टूडेंट्स ने फिजिकली वो वीडियो देखी और साथ में हम लोग फेसबुक पर और यूट्यूब पर उस सेशन को लाइव कर रहे थे। 8000 स्टूडेंट्स ने पूरे भारत देश के अंदर ऑनलाइन उस लाइव सेशन को देखा और बहुत सारी कांग्रेचुलेटरी हमारे पास नोट्स आए। बहुत सारे लोगों ने तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी के बारे में पूछा हमसे, बड़ा बिजनेस में, कि भाई ये टीएमयू क्या है, कौन सी यूनिवर्सिटी है, मुरादाबाद में कौन। क्योंकि देखिए जनरली क्या है, दो किस्म के भारत हैं एक्चुअली, एक इंडिया एक भारत है। हम तो इंडिया में रहते हैं राइट, दिल्ली मुंबई बैंगलोर कोलकाता हैदराबाद ये सब चेन्नई ये सब इंडिया है। भारत मुरादाबाद में है, भारत रायपुर में है, रांची में है, इंदौर में है, पंजाब में है, हरियाणा के छोटे छोटे गांव में है, बिहार में है, न जाने और कहां कहां है। ये भारत जो है ना, ये कनेक्ट होता जा रहा है इंडिया से बहुत जल्दी, और बड़ा बिजनेस वो ब्रिज बनता जा रहा है इंडिया और भारत के बीच में। कैसे? एजुकेशन देकर। ध्यान से मेरी बात सुनिए। सो स्ट्रैटेजी नंबर 6 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आखिरी स्ट्रैटेजी, गो लाइव। हम जब वहां से लाइव गए, हमने जब ये कंटेंट लाइव किया, 8000 स्टूडेंट्स ने देखा। अब आप जरा सोचिए कि वो टीएमयू यूनिवर्सिटी का नाम कहां कहां फैला होगा, ना जाने कितने सारे लोग आज उनसे वो क्वेरी कर रहे होंगे कि, और चूंकि उतने सारे लोगों ने तो हमसे भी क्वेरी की कि भाई ये टीएमयू क्या है, पारितोष सर वहां पे क्यों गए, ये क्या सेशन था, व्हाट वाज द होल कॉन्टेक्स्ट रियली, राइट। ये सब कुछ आपको करना है। तो ये 6 मैंने आपको सुपर सॉलिड स्ट्रैटेजीज बताई हैं, जिसके कारण 3 इंपॉर्टेंट चीजें। नंबर 1, आपका नैक की रेटिंग बढ़ेगी, ऑटोमेटिकली बढ़ेगी, क्योंकि आप वो सारे के सारे 7 स्टेटमेंट्स को फुलफिल कर रहे हैं। नंबर 2, आपके स्टूडेंट्स के अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, उनको क्लैरिटी मिलेगी, एंड क्लैरिटी इज पावर, वी ऑल नो दिस राइट। सो स्टूडेंट्स अपने जीवन में सही डिसीजन ले पाएंगे, और बाकी जो स्टूडेंट्स है ग्लोबल, जब उनको इंसाइट मिलेंगे तो बाकी स्टूडेंट्स के साथ ना वो कंपीट कर पाएंगे बहुत ज्यादा अच्छे से। और नंबर 3, आपके कॉलेज की प्लेसमेंट ऑटोमेटिकली बढ़ेगी। जब आपके कॉलेज के फेसबुक पेज पे, आपके कॉलेज के या आपके स्कूल के लिंक्डइन अकाउंट पर जब लाइव ऐसे सेशंस जा रहे होंगे सुपर सॉलिड एक्सपर्ट्स के साथ, तो क्यों नहीं बढ़ेंगे? ऑटोमेटिकली कंपनीज आपके पास आएंगी, क्योंकि आज कंपनीज को भी पता है इतना ज्यादा टाइम नहीं है किसी के पास, वो उनको सब समझ आ चुका है कि इंडस्ट्री अकेडमिया के बीच में बहुत लंबा चौड़ा गैप है। मैं क्यों किसी ऐसे इंसान को हायर करूं आज के जमाने में, कोविड के बाद मैं क्यों किसी ऐसे इंसान को हायर करूं जिसके ऊपर मुझे इन्वेस्ट करना पड़ेगा। बाय द वे, बड़ा बिजनेस में भी हम बहुत सोच समझ के हायर करते हैं। हमने अभी पिछले करीब 6 महीने पहले हमने 100 फ्रेशर स्टूडेंट्स को पूरे भारत देश के हमने, और जानबूझ के बाय द वे, हमने टियर 2 टियर 3 सिटीज के शहरों से, वहां पे जो टियर 2 टियर 3 सिटी थे जिनका भी मैंने नाम दिया, हमने वहां के कॉलेजेस से लोगों को हायर किया, बच्चों को हायर किया, उनको यहाँ पे ट्रेन किया 15 दिन के लिए। पूरी ट्रेनिंग के बाद फिर हमने 100 के 100 लोगों को यहाँ पे अब जॉब्स दिए एट अ डिसेंट सैलरी। और उन लोगों की भी कमिटमेंट है कि बच्चे अपना अपना कंफर्ट जोन छोड़ के आज दिल्ली आए हैं हमारे साथ काम करने के लिए। तो आज बड़ा बिजनेस खुद ही इंटर्नशिप देता है ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स को, एंड ऑफ कोर्स हमारे साथ जो पूरी की पूरी इतनी सारी कंपनीज जुड़ी हुई हैं, वो जॉब्स भी देती हैं, इंटर्नशिप भी देती हैं स्टूडेंट्स को, बिकॉज वी नो एंड द कंपनीज नो दैट बड़ा बिजनेस का मिशन बहुत क्लियर है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। देखिए स्ट्रैटेजी तो आपने समझ ली, बट वही बात होती है कि भाई स्ट्रैटेजी समझ के वो बात ऐसी होती है कि ज्ञान मिल गया हमें। अब ज्ञान तो मिल गया, लेकिन एग्जीक्यूट कौन करेगा भाई? एग्जीक्यूट कैसे करेंगे? तो 21st सेंचुरी की स्किल्स आपको अगर डेवलप करनी है अपने स्टूडेंट्स के लिए, अपने टीचर्स के लिए, तो आपको क्या कंटेंट चाहिए होगा, इस बात पे बात करते हैं। कंटेंट क्या चाहिए होगा, ये बहुत क्रिटिकल है, क्योंकि ज्ञान ना हर तरफ है, गूगल पे भी है, यूट्यूब पे भी है, हर जगह ज्ञान ही ज्ञान है, लेकिन उस ज्ञान का कोई फायदा नहीं है, जीरो फायदा है एग्जैक्टली। क्योंकि अगर यूट्यूब पे पढ़ के कोई ज्ञानी बन के कुछ बहुत बड़ा काम कर पाता ना, तो आज तक बहुत सारे लोग कर चुके होते। ये नहीं होता, एंड दैट इज व्हाई रेलेवेंसी ऑफ कंटेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या कंटेंट आपको देना होगा अपने स्टूडेंट्स और टीचर्स को? अब मैं आपको बताने वाला हूं 20 इंपॉर्टेंट पीसेस ऑफ कंटेंट जिससे डेवलप होंगी 21st सेंचुरी स्किल्स, एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स और इंट्राप्रेन्योरियल स्किल्स। सबसे पहला है टाइम मैनेजमेंट, दूसरा है $0 मार्केटिंग, तीसरा है वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, चौथा है पब्लिक स्पीकिंग। ये बहुत जरूरी स्किल है। जिस तरीके से आज मैं आपके सामने कैमरे में देखकर सीधा बोल पा रहा हूं, ठीक उसी तरीके से आज आपके स्टूडेंट्स और अगर टीचर्स के अंदर इतनी सॉलिड स्किल जनरेट हो जाए, जरा सोचिए, गेम चेंज हो जाएगी। टाइम मैनेजमेंट, स्टूडेंट्स अगर प्रोजेक्ट अच्छे से मैनेज कर पाए, आज आपको समझा देता हूं। आपने तो वो एक कंपनी है, मैं उसका नाम नहीं लूंगा, लेकिन बहुत बड़ी फिनटेक कंपनी है, आपने उसके एड्स देखे होंगे, वो BMW बाइक्स दे रहे हैं अपने इंजीनियरिंग मैनेजर्स को हायर करने के लिए, राइट। खैर हम अपने बड़ा बिजनेस में ऐसे BMW की बाइक्स नहीं देते, हम सॉलिड करियर देते हैं, लेकिन खैर वो BMW बाइक्स दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं? क्योंकि उनको पता है कि ये उतना सॉलिड हायर होगा मेरे लिए, ये उतना सॉलिड टैलेंटेड इंसान है मेरे लिए जो बहुत जबरदस्त वैल्यू क्रिएट करेगा। इसको प्रोजेक्ट मैनेजमेंट अच्छे से आती होगी, ये टाइम मैनेजमेंट स्किल सीख कर आया होगा अपने कॉलेज से। उसके बाद $0 मार्केटिंग,
आजकल कंपनीज का फंडा बहुत क्लियर हो चुका है, बहुत ज्यादा पैसा नहीं खर्च करेंगे। हाँ, आपकी सैलरी पे पैसा खर्च कर लेंगे, लेकिन उसके बाद आपको करोड़ों रुपए नहीं देंगे वो मार्केटिंग करने के लिए। आपको वो स्किल सीखनी होगी कि किस तरीके से कम पैसा खर्च करके आप ज्यादा रिजल्ट जनरेट करें अपनी कंपनी के लिए। नंबर 5 है पर्सनल ब्रांडिंग। ये सबको आनी चाहिए, आपके टीचर्स को, प्रोफेसर्स को भी आनी चाहिए। बाय द वे, पर्सनल ब्रांडिंग बहुत जरूरी है। एंड ट्रस्ट मी, अगर आप अपने प्रोफेसर्स में ऐसे इन्वेस्ट करेंगे ना, तो प्रोफेसर्स कहीं छोड़ के नहीं जाने वाले। द फैक्ट इज वेरी सिंपल। मैंने आपको कहा था मैं दिल से बात करूंगा आज आपसे, बहुत खुल के, राइट, ताकि आपको जेन्युइनली लगे कि बड़ा बिजनेस समझता है हमारी प्रॉब्लम्स को, बड़ा बिजनेस समझता है हमारी नीड्स को। नंबर 6 है सोलोप्रेन्योरशिप। ये सोलोप्रेन्योरशिप क्या है? आपके स्टूडेंट्स कॉलेज में रहकर ही लोग एंटरप्रेन्योर बनने की कोशिश करते हैं। अब देखिए, एंटरप्रेन्योर बनना हमेशा रिस्की होता है, आप तो जानते ही हैं, आप तो खुद कॉलेज के ओनर हैं, राइट? क्यों? क्योंकि पैसा अपफ्रंट लगाना पड़ता है, आप इन्वेस्टमेंट करते हैं। मैं जनरली मजाक मजाक में कई बार लोगों को बोलता हूं अपने सेशन में, मैं बच्चों को कहता हूं, देखिए आगे जाके आपकी शादी होने वाली है ना भाई, स्टूडेंट्स हैं, आगे जाके शादी करेंगे, अपनी फैमिली बढ़ाएंगे। तो जनरली 2 केसेस में एंटरप्रेन्योर बनना भाई। एक केस में तब जब आपके पिताजी के पास खूब पैसा हो, दूसरे केस में तब जब ससुर जी के पास खूब पैसा हो। फिलहाल मेरे पास दोनों ही केसेस में, मेरे लिए, मेरी अपनी पर्सनल लाइफ में दोनों ही केसेस ट्रू नहीं थे, और इसलिए मैंने सोलोप्रेन्योरशिप से अपना करियर स्टार्ट किया था। उसके बाद फिर मैं आगे बढ़ता गया और मैंने अपने खुद करियर में हाइक, जबोंग और पेयू जैसी कंपनीज के साथ, इंटरनेट कंपनीज के साथ ग्रोथ रोल्स किए हैं। उसके बाद मैंने खुद 2 अपनी स्टार्टअप्स की हैं। मेरी पहली स्टार्टअप मैंने एक इन्वेस्टर को बेची थी। मेरी दूसरी स्टार्टअप इंटेल और बर्कली ने सिलिकॉन वैली में एक्सेलरेट की थी, लेकिन मैं वहां पे फंड नहीं रेज कर पाया था एंड द कंपनी फेल्ड। फेलियर से मैं नहीं डरता, उसकी कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब जरा आप सोचिए, अगर मेरे फेलियर से आपके स्टूडेंट्स आज सीख जाएं तो कम से कम मुझसे 10 साल आगे बढ़ जाएंगे लाइफ में, राइट? और मेरे जैसे ऐसे बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स हैं जो बड़ा बिजनेस में आके पढ़ाते हैं। ये कंटेंट, ये फिजिकल ट्रेनिंग और डिजिटल कंटेंट अगर आपको मिल गया ना, आपके स्टूडेंट्स की हो जाएगी गेम चेंज। नंबर 7, जो 7वीं इंपॉर्टेंट स्किल सीखनी है, 7वां इंपॉर्टेंट कंटेंट जो आपके स्टूडेंट को चाहिए, वो है ई कॉमर्स। क्लियर है? ई कॉमर्स। बताऊं आपको एग्जांपल, अभी ब्लैक फ्राइडे आने वाला है। इनफैक्ट आज ही तो है ब्लैक फ्राइडे। ओ वाओ, फैंटास्टिक। आप कल के ना न्यूयॉर्क टाइम्स में जरूर पढ़िएगा कि ब्लैक फ्राइडे डील्स के कारण कितनी ज्यादा जबरदस्त सेल हुई ई कॉमर्स, छोटे ई कॉमर्स प्लेयर्स की। मतलब कोई लेडी कहीं यूएस में, कहीं इंडिया में कोई कान की बालियां बेच रही है, कोई चुन्नियां बेच रही है, कोई किसी ने सॉक्स की कंपनी खोल ली, किसी ने कोई ब्रांड खोल दिया। आजकल ई कॉमर्स इज द वे फॉरवर्ड, और सबको पता है कि 2025 तक ये बहुत बड़ी, करीब $200 बिलियन की इंडस्ट्री बनने वाली है। ई कॉमर्स इज जस्ट बेयरली स्टार्टेड इन इंडिया, राइट? फ्लिपकार्ट का वॉलमार्ट में $20 बिलियन में एक्विजिशन किया। दिस वाज जस्ट द बिगिनिंग। 8वां इंपॉर्टेंट पीस ऑफ कंटेंट है हाउ टू स्टार्ट अ स्टार्टअप। बहुत सारे लोग स्टार्टअप तो करना चाहते हैं, लेकिन जब फेल हो जाते हैं, पैसा जल जाता है, तो बैंड बच जाता है, और उसके बाद क्या होते हैं, वापस आ जाते हैं। वो कहते हैं चलो यार अब नौकरी कर लेते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि फंडामेंटल्स क्लियर नहीं होते। देखिए, मैं भी जब सिलिकॉन वैली गया, मैं भी फेल हुआ। फेल क्यों हुआ, फिर मुझे समझ आ गया। मुझे वहां के इन्वेस्टर्स ने फीडबैक दिया कि पारितोष सर, योर प्रोडक्ट लुक्स ग्रेट। ऑफ कोर्स उन्होंने मुझे सर नहीं कहा, लेकिन डिसाइड, पारितोष लुक, योर प्रोडक्ट लुक्स ग्रेट, योर टेक्नोलॉजी लुक्स ग्रेट, योर टीम इज ऑल्सो गुड, बट योर बिजनेस मॉडल इज नॉट राइट। योर बिजनेस मॉडल इज एडवर्टाइजिंग। मैं उस टाइम एडवर्टाइजिंग का एक बिजनेस मॉडल बना के उनके पास गया था, और उन्होंने मुझे बताया कि देखो, एक और गूगल या फेसबुक बनाना, एक एडवर्टाइजिंग का बिजनेस बनाना बहुत मुश्किल है। हम आप में इसलिए इन्वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि एडवर्टाइजिंग का बिजनेस बनाने में 20 से 25 साल लग जाएंगे, उतनी पेशेंस नहीं है भाई अपने पास। हम तो वेंचर कैपिटलिस्ट हैं, हमें तो अगले 5 साल के अंदर आईपीओ करके रिटर्न चाहिए, राइट? दैट्स, या किसी और बड़े एग्जिट के थ्रू हमें रिटर्न चाहिए। सो बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपके बच्चे, यानी आपके स्टूडेंट्स, ये बात समझ पाए। 9th पीस ऑफ कंटेंट है पैसिव इनकम। आज स्टूडेंट्स कॉलेज में बैठे बैठे खुद अपनी फीस दे पाए, उनको पैसिव इनकम जनरेट करना ऑनलाइन इंटरनेट के थ्रू आना चाहिए। ये बहुत जरूरी है। दिस इज एन इंपॉर्टेंट 21st सेंचुरी स्किल बाय द वे। नंबर 10 इज फाइनेंस फॉर नॉन फाइनेंस। बहुत सारे लोग कहते हैं मुझे, मैं जाता हूं जब कॉलेजेस के अंदर, बी फार्मा बाय द वे, है ना, बी एड, जैसे भी मैं कॉलेज में गया हूं, अभी बी फार्मा बी एड वाले सबसे पहले मुझसे ये पूछते हैं, पारितोष सर हमारी तो बी फार्मा स्ट्रीम है, अरे हम एंटरप्रेन्योरशिप पढ़ के क्या करेंगे, अरे हम तो बी एड कर रहे हैं, हम क्या। मेरी बात सुनिए, बाइजूस का नाम सुना है? रविंद्रन बाइजू। रविंद्रन बाइजू एक टीचर की तरह स्टार्ट हुए थे, एकदम भारत के सबसे सुपर सॉलिड, सबसे फेमस मैथमेटिक्स के टीचर रविंद्रन बाइजू। और ये बाइजू साहब इतने फेमस हो गए धीरे धीरे कि चलते आज इतनी बड़ी कंपनी बना ली, है ना। तो बट टीचर की तरह शुरू हुए थे, राइट? तो हर एक को एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट चाहिए, एंटरप्रेन्योरशिप चाहिए। एवरीवन नीड्स इट, बाय द वे, एवरीबॉडी नीड्स इट। इट इज नॉट अ चॉइस एनीमोर। सो आपको ये चीज सिखानी होगी। 11वां पीस ऑफ कंटेंट है बिजनेस ऑटोमेशन। बिजनेस को ऑटोमेट कैसे करेंगे, बिजनेस को स्केल कैसे करेंगे, हाउ टू स्टार्ट अ स्टार्टअप, हाउ टू स्केल अ स्टार्टअप। ये दोनों चीजें समझ आनी चाहिए आपके स्टूडेंट्स को। 12वां पीस ऑफ कंटेंट जो है, 12वां कंटेंट, 12वीं स्किल जो आपको देनी होगी, वो है कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट।
ये मैंने बिजनेस ऑटोमेशन की बात इसलिए बताया क्योंकि कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट हैज ऑल बिकम ऑटोमेटिक। आज लोगों की जरूरत नहीं है। बाय द वे, आप लोग ये पढ़ रहे होंगे आजकल अखबार में, आई एम श्योर कि आजकल बहुत नौकरियां बहुत कम हो गई हैं। वो इसलिए क्योंकि ऑटोमेशन बढ़ गया है। आपने टेस्ला की मेगा फैक्ट्रीज देखी होंगी हमारी इंडिया में। ओला, भाविश अग्रवाल, ग्रेट फाउंडर भाविश अग्रवाल की ओला की फैक्ट्री में अगर आप कभी जाएंगे, मैं वहां पे कभी गया नहीं, बट आई एम श्योर आई वुड प्रॉब्ली राइट इनटू भाविश समडे टू विजिट द फैक्ट्री, राइट। आप जब उस फैक्ट्री में जाएंगे, वहां पे लोग तो काम करते हैं, ऑफकोर्स काम करते हैं, लेकिन सारा काम रोबोटिक से होता है। रोबोटिक आर्म्स हैं। जो काम लोग कर रहे होते थे वो अब सब ऑटोमेटिक होता है। ये बहुत अमेजिंग है। और जैसे जैसे ये और होता जाएगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग के कारण, द वर्ल्ड फंडामेंटली विल जस्ट चेंज वंस एंड फॉर ऑल। ये हो चुका है, ये होने नहीं वाला है भाई। फ्यूचर नहीं बता रहा, प्रेजेंट बता रहा हूं। और इसलिए आपके लिए बहुत जरूरी है कि आप अपने स्टूडेंट्स को प्रिपेयर करें कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट के लिए। ये मैंने एग्जांपल दूसरा दिया, लेकिन सीआरएम इसलिए बोला बिकॉज कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट हैज चेंज। और आपको एक बात बता दूं कमाल की, अगर आपके स्टूडेंट्स को कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट समझ आ गया ना, गेम पता है कैसे चेंज होगी। आप लोगों को शायद पता हो या ना हो, लेकिन हमारे भारत के एक फाउंडर हैं, त्रिची नाम की छोटी सी जगह से उन्होंने अपनी कंपनी की शुरुआत की थी। कंपनी का नाम है फ्रेश वर्क्स। आज से करीब 2.5 महीने पहले नैस्डैक में, यानी यूएस के स्टॉक एक्सचेंज में, उन्होंने अपनी कंपनी को लिस्ट किया और आज उनकी कंपनी $10 बिलियन का मार्केट कैप क्रिएट कर चुकी है। इसको कहते हैं ऑटोमेशन की ताकत, इसको कहते हैं टेक्नोलॉजी की ताकत, प्रोडक्ट फर्स्ट डिजाइन, प्रोडक्ट थिंकिंग की ताकत, राइट। यही सेम चीज आपको सिखानी होगी अपने स्टूडेंट्स को। आगे बढ़ते हैं। 13th इंपॉर्टेंट कंटेंट आपको सिखाना होगा साइबर सिक्योरिटी। आज के जमाने में क्रिटिकल है। मैंने अपनी आंखों के सामने बाय द वे देखा है। मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त है, वो बहुत अपनी बड़ी कंपनी चलाता है गुड़गांव में, साइबर सिक्योरिटी की कंपनी है। उसने मुझे दंग करके दिखा दिया मेरे फोन पर, मेरे सामने। उसने क्या करके दिखाया, यू विल बी शॉक्ड। उसने बोला अभी के अभी अगले 5 सेकंड में यू विल गेट अ कॉल फ्रॉम अ नेम कॉल्ड MAA। मैंने अपनी माता जी का, अपनी मदर का नाम मां करके सेव किया हुआ है अपने फोन पे। और उसने जैसे ही मुझे कॉल किया, मेरी मम्मी का फोन नहीं आ रहा था बाय द वे, कॉल कहीं और से आ रहा था, लेकिन मेरे फोन पे लिखा आया मां। अमेजिंग, फिनोमिनल। कैसे किया फिर ऑफ कोर्स उसने मुझे समझाया बाद में। लेकिन बाय द वे ये बहुत आसान है, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी मेरे लिए, तो ये चौंकाने वाली बात थी। क्योंकि अगर मुझे उस नंबर से कॉल आ रहा था और कोई बोलता कि आपकी मदर कहीं है, आप बैंक पे इतना पैसा डाल दीजिए, तो ना जाने मैं क्या कुछ कर देता उस मोमेंट, उस हीट ऑफ द मोमेंट में। आई कुड हैव डन एनीथिंग। आपके स्टूडेंट्स को ये बात समझनी होगी। एंड जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन, साइबर सिक्योरिटी में दुबई, इंडिया, इजराइल, यूएस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, सभी कंट्रीज बहुत जबरदस्त तरीके से इन्वेस्ट कर रही हैं। नंबर 14, टीम मैनेजमेंट एंड टीम वर्क। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, अकेले काम करना ना बहुत आसान होता है, क्योंकि भाई मैं ही राजा हूं, मैं ही मालिक हूं। लेकिन जिस दिन बीमार पड़ गए भैया, उस दिन राजा और मालिक, सारी प्रजा खत्म। इसलिए बहुत जरूरी है कि आप टीम वर्क और टीम मैनेजमेंट करना सीखें। इनफैक्ट ज्यादा से ज्यादा लोग मैं देखता हूं लीडरशिप पोजीशंस पे इसलिए नहीं पहुंच पाते क्योंकि वो टीम्स के साथ काम नहीं कर पाते, वो लोगों को ड्राइव नहीं कर पाते, वो KRA KPI सही से सेट नहीं कर पाते हैं, वो समझ ही नहीं पाते कि मैं अपनी टीम को इंस्पायर कैसे करूं। कभी कभी सिचुएशन टफ भी होती है, कभी कभी रेवेन्यू समय पे नहीं आ रहा होता, तो क्या करेंगे भाई, आप कैसे इंस्पायर करेंगे टीम्स को, कैसे मैनेज करेंगे, किस तरीके से आप इंश्योर करेंगे दैट यू बिकम वन ऑफ द यंगेस्ट CXOs इन द कंपनी। वो आपको सीखना होगा, ये मुश्किल नहीं है। Just for your information, with due regards to, of course, Dr. Vivek Bindra and जो ट्रस्ट उन्होंने मुझ में दिखाया है, I am the youngest CEO currently in बड़ा बिजनेस। तो मैंने भी कुछ कुछ सीखा है, वो आपको जरूर सिखाऊंगा। आगे बढ़ते हैं। फिलहाल नंबर 15, which is family business। ये फैमिली बिजनेस बहुत अमेजिंग चीज है। आपको एक स्टैटिस्टिक बताऊं, वैसे मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं लेकिन टाइम कम है, तो ऑफ कोर्स स्टैटिस्टिक बताता हूं आपको। 80% बिजनेसेस टुडे इन इंडिया आर फैमिली रन बिजनेसेस। बाय द वे, सिर्फ 20% ऐसे बिजनेसेस हैं जो प्रोफेशनल रन बिजनेसेस हैं। ये बहुत कमाल की बात है। आपको लग रहा होगा ऐसा सच नहीं है, जाके गूगल कीजिएगा, आपको समझ आ जाएगा। फैमिली बिजनेसेस आजकल चाहते हैं कि वो प्रोफेशनली रन बिजनेसेस हो जाएं, वो हायर करना चाहते हैं स्मार्ट लोगों को। कैसे होगा ये आपको देखना होगा, आपको समझना होगा, आपको जानना होगा। नंबर 16 इज फ्रेंचाइजिंग। फ्रेंचाइजिंग करना, बिजनेस बनाने का। आप में भी बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस होंगे आज इस ग्रुप के अंदर जो फ्रेंचाइजिंग के थ्रू अपने कॉलेज को आगे बढ़ाना चाहते होंगे, राइट। तो आपके स्टूडेंट्स अगर ये बात समझ जाएंगे तो उनकी हो जाएगी गेम चेंज, और अगर आपके टीचर समझ जाएंगे उनकी भी हो जाएगी गेम चेंज। नंबर 17, हाउ टू सेल। सेल का मतलब ये नहीं है कि भैया सेल्समैन बन जाना है, लेकिन एवरीबडी इज सेलिंग वन ऑफ द अदर टाइम। जब आपके स्टूडेंट्स आपके कॉलेज में आते हैं, इंटरव्यू देते हैं, या जब हमारी जैसी कंपनीज में आते हैं इंटरव्यू देते हैं, दे आर सेलिंग देमसेल्व्स। एवरीबडी नीड्स टू नो हाउ टू सेल। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये स्किल है, ये स्किल है। ये स्किल कैसे डेवलप करते हैं वो कौन बताएगा, आपको बताऊंगा बाद में। नंबर 18 इज कस्टमर सर्विस।
अगर आप आज के जमाने में कस्टमर सर्विस नहीं दे रहे हैं तो एक बात तो पक्की है कि आप एक फेल्ड बिजनेस, फेलिंग बिजनेस नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूं फेल्ड बिजनेस बना रहे हैं। डे वन पे आपका बिजनेस फेल हो चुका है। आज अमेजॉन पे जब आप जाते हैं और आप शॉपिंग करते हैं, अगर मान लीजिए आपको प्रोडक्ट अच्छा ना लगा और आपने रिटर्न कर दिया, तुरंत के तुरंत पैसा बैंक में आ जाता है। वो पूछते नहीं है, वो दिमाग नहीं लगाते इतनी बड़ी चीजों पे भाई ऐसा क्यों, वैसा क्यों, ऐसा क्यों, वैसा क्यों। दे डू इट। दैट्स कॉल्ड कस्टमर सर्विस। उसके पीछे हजारों प्रोसेसेस काम करते हैं, हजारों लोग काम करते हैं, कोड काम करता है, इतना कुछ जो होता है, ये सब कुछ फंडामेंटली हो पा रहा है केवल और केवल कस्टमर सर्विस के कारण। ये आपको समझना होगा। नंबर 19 इज डिजिटल मार्केटिंग। बहुत जरूरी है। डिजिटल मार्केटिंग सिर्फ एक सब्जेक्ट नहीं है भाई, डिजिटल मार्केटिंग एक स्किल सेट है। डिजिटल मार्केटिंग जो सिर्फ सब्जेक्ट के तरीके से पढ़ाते हैं, मैं जानता हूं ऐसे बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस को, कोचिंग इंस्टीट्यूशंस को आज जो डिजिटल मार्केटिंग पढ़ाते हैं, लेकिन बड़ा बिजनेस की ऐप में जब से हमने अपना डिजिटल मार्केटिंग के पार्ट 1 और पार्ट 2 कोर्सेज लॉन्च किए हैं, तब से बहुत सारे लोगों ने बोलते हैं कि पारिक तो सर आपने तो दुकान पे ताला लगवा दिया। बट भाई हम क्या करें, स्केल पे काम करना हमारी आदत है और अपने कस्टमर्स के लिए वैल्यू क्रिएट करना भी हमारी आदत है। नंबर 20, 20th and the last piece of content that you need to tell your customers is IPR, intellectual property rights। आपके स्टूडेंट्स को IPR समझना बहुत क्रिटिकल है। इसका आपको एक फंडामेंटल समझाता हूं। आज आपको पता है नाइका, ये नाइका अभी हाल में इसका आईपीओ आया है, बहुत बड़ी कंपनी है। इनफैक्ट नाइका का शेयर आज भी बढ़ता जा रहा है। फाल्गुनी नायर इसकी ओनर है, वन ऑफ द को-फाउंडर्स, राइट। सो नाइका ये जो कंपनी है, इन लोगों ने एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज समझी। इन लोगों ने मार्केट के अंदर एक बड़ी प्रॉब्लम समझ ली, वो ये कि जो कॉस्मेटिक्स की मार्केट है, फीमेल्स अगर यहां पे हैं तो वो अच्छे से समझ पाएंगी भाई कॉस्मेटिक्स क्या होती हैं, सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो कॉस्मेटिक्स की जो मार्केट है ना, वो बहुत इंटरेस्टिंग मार्केट है। उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि नकली माल बहुत बिकता है। आपने लिपस्टिक ऑर्डर कराई अपनी वाइफ के लिए, आपने तो भाई, अगर आपने मान लीजिए अपनी वाइफ या गर्लफ्रेंड के लिए लिपस्टिक ऑर्डर कराई 2500, 2000, 3000, 5000 रुपए की, आपने तो अपनी अपनी जेब से पैसा खर्च कर दिया। लेकिन जब लिपस्टिक आपके घर पे पहुंची तो वो नकली थी। यू विल नेवर नो, इट विल लुक रियल बट वो नकली थी। अब आप क्या करेंगे? आप धक्के खाते रह जाएंगे, लेकिन और दिल भी टूटेगा, पैसा भी बर्बाद होगा। इसलिए नाइका ने क्या किया, उन्होंने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को समझा और उन्होंने अपनी कंपनी के अंदर डायरेक्टली डायरेक्ट विद द ब्रांड्स, दे कोलैबोरेटेड विद द ब्रांड्स। उन्होंने सीधा ब्रांड से कोलैबोरेट किया, डिस्ट्रीब्यूटर से नहीं। उन्होंने कहा हम सप्लाई चेन ही तोड़ देंगे पूरी की पूरी, एकदम स्ट्रीमलाइन कर देंगे, ईज आउट कर देंगे सप्लाई चेन को। सबसे पहले सीधा ब्रांड से बोला कि हम आपके लिए डिस्ट्रीब्यूशन क्रिएट करेंगे, आप हमें अपना माल डायरेक्टली भेजो। सो दैट बीच में कहीं झोल करने का, कहीं कुछ मिसमैनेज करने की कोई चांस ही नहीं है भाई, चांस ही नहीं छोड़ा। इसको कहते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स की यूजेज। मैंने आपको 20 इंपॉर्टेंट कंटेंट पीसेस बता दिए, मैंने आपको वो स्किल सेट्स बता दी बाय द वे, जो आज बड़ा बिजनेस की ऐप में है। और ये सारे के सारे कंटेंट पीसेस जो मैंने आपको आज बताए हैं, ये सब कुछ क्रिटिकल है आपके स्टूडेंट्स को 21st सेंचुरी स्किल्स पाने के लिए, आपके टीचर्स को 21st सेंचुरी स्किल्स पाने के लिए। दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। ये चॉइस नहीं है, दिस इज नॉट अ चॉइस। आई एम नॉट सेइंग ये 20 चीजें चॉइस है आपके लिए। ये 20 चीजें आज ऑक्सीजन की तरह है, जैसे कोविड के टाइम पे चाहिए थी लोगों को, ठीक उसी तरीके से आपके लिए दीज आर वेरी वेरी क्रिटिकल। तो अब तक आपने 6 स्ट्रेटजीज जान दी, आपने वो 20 इंपॉर्टेंट कंटेंट पीसेस जान दिए अपने करिकुलम में जो आपको डालने हैं। मैंने कहा था ना आपको, करिकुलम में एंटरप्रेन्योरशिप और 21st सेंचुरी स्किल्स बिल्ड करनी होगी, तो ये 20 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको अपने करिकुलम में डालने होंगे। दिस इज नॉट अ चॉइस फॉर यू एनी मोर। हाँ, अगर आप स्टूडेंट्स के ग्रोथ में बाधक बनना चाहते हैं, आप स्पीड ब्रेकर बनना चाहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, जैसे हैं वैसे रहिए। देखिए जीव तो स्वतंत्र है ना, कोई फाइट नहीं होती, जीवन तो चलता जाता है, रेवेन्यू तो आता जाता है, स्टूडेंट्स फीस तो पे करते रहते हैं, लेकिन एक वो दिन आएगा जब नहीं करेंगे। मैं आपको बता रहा हूं, ये क्लियर है बात। थोड़ी बुरी लग रही होगी ये बात, थोड़ी ईगो भी हर्ट हो रही होगी, लेकिन सच्चाई है ये। और जानते हैं आप अपने दिल के अंदर, अपने दिल से पूछिए, अगर आप अपने स्टूडेंट्स को 21st सेंचुरी स्किल्स देना चाहते हैं तो आपको अपने करिकुलम में ये बिल्ड करना ही होगा। लेकिन अब बारी है सबसे मुश्किल बात की। देखिए, स्किल समझ ली, जो कंटेंट चाहिए वो समझ लिया हमने, 3 अपने गोल्स अचीव करने के लिए सीधा रास्ता, स्ट्रैटेजी समझ ली, 6 इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजीज। अब बारी है सबसे मुश्किल बात की, और इसमें ना मैं एकदम आपसे बात करूंगा आंखों से आंखें मिला के। ये बहुत मुश्किल बात होने वाली है। देखिए, थ्योरी और ज्ञान तो हो गया जो सब लोग देते हैं, बट एग्जीक्यूशन ईट स्ट्रैटेजी फॉर ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर एवरी डे। एग्जीक्यूट जो करता है ना, बस ही और शी इज द किंग और द क्वीन, ही और शी इज द बाय डिफॉल्ट विनर। बाकी सब थ्योरी, हाँ दुनिया अच्छी, हाँ जी अच्छी है, बाहर ठंड है, हाँ जी है, बढ़िया मौसम है, सब कुछ अच्छा है, आइए चाय पीते हैं, है ना। एग्जीक्यूशन इज एवरीथिंग, आइडियाज हैव जीरो वैल्यू। हम स्टार्टअप्स को, एंटरप्रेन्योर्स को भी यही चीज समझाते हैं। देखिए, किसी भी बड़े काम को करने में जनरली एक ही चीज होती है जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स में समझाई जाती है, छोटे स्टेप्स में कीजिए किसी भी बड़े काम को। अगर आप बड़े कामों को छोटे स्टेप्स में ब्रेक कर लेंगे ना, तो आसान हो जाएगा काम, रिजल्ट्स भी जनरेट कर पाएंगे, माइलस्टोन सेट कर पाएंगे, एक प्रोजेक्ट की तरह उसको चला पाएंगे।
राइट? अगर वो कहीं फेल हो रहा है तो उसको फेलियर से वापस बाउंस बैक कैसे कराना है, उसको कोर्स करेक्शन कैसे करना है, वो आप कर पाएंगे। अब जैसे मैंने आपको कहा, मैं रिसेंटली टीएमयू गया था, है ना? अब टीएमयू जब गया, मैं दोबारा उनकी बात करता हूं, वैसे हमारे साथ बहुत सारी और यूनिवर्सिटीज भी जुड़ी हुई हैं। जीएलए यूनिवर्सिटी जो मथुरा की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है, वो जुड़ी हुई है। करीब 40 ऐसे बड़े कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज ऑलरेडी आज हमारे पार्टनर्स हैं, जो पूरे भारत देश से 75,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स, बाय द वे, जस्ट टू लेट यू नो। बहुत सारे लोग ना अपनी तारीफ पहले कर देते हैं, मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा, मैं मुद्दे की बात आपको समय पे बता रहा हूं, दैट आज 75,000 स्टूडेंट्स, यानी 75,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स आज हमारा कंटेंट देखते हैं हमारी बड़ा बिजनेस की ऐप के अंदर। फिलहाल वापस आ जाते हैं, तो मैं टीएमयू गया था, तो टीएमयू में जब मैं गया, वहां के रजिस्ट्रार, वहां के जो टॉप लीडरशिप की टीम है, वहां पे मेरी उनसे बात हुई, उनसे मीटिंग हुई, लंच करते करते मेरा वहां पे सेशन था। तो मैंने उनसे पूछा कि आप लोगों की शुरुआत कैसे हुई थी? तो मुझे बड़ी अमेजिंग कहानी पता लगी। 4 कमरे, 10 बच्चे, बस 4 कमरे, छोटे छोटे कमरे और 10 बच्चों से उनकी शुरुआत हुई थी। और आज 10,500 स्टूडेंट्स हैं टीएमयू में, 10,500। ये कमाल है, दिस इज फिनोमिनल। और इसीलिए आप सबको बधाई देना चाहता हूं, बिकॉज आई नो आप में से बहुत सारे आज कॉलेज ओनर्स ऐसे हैं, स्टूडेंट्स, स्कूल ओनर्स ऐसे हैं, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन ओनर्स ऐसे हैं, जहां पे हजारों भारत के स्टूडेंट्स, नहीं भाई मेरी बात ध्यान से सुनिए, जहां पे भारत का फ्यूचर बड़ा हो रहा है। और इस फ्यूचर के स्पीड ब्रेकर नहीं बन सकते आप, मैं बनने नहीं दूंगा। मैं आप लोगों को एक बात बताऊं, आई कम फ्रॉम अ फैमिली ऑफ टीचर्स एंड पीपल इन द आर्म फोर्सेस। स्पीड ब्रेकर तो नहीं बनने दूंगा, बात तो पक्की है ना? और मैं एंटरप्रेन्योर रह चुका हूं भाई साथ लेके आगे बढ़ूंगा, ये बात तो पक्की है एकदम। सो सबसे पहला स्टेप अब आपको क्या लेना है, ध्यान से मेरी बात सुनिए। देखिए, स्टूडेंट्स को चाहिए क्लैरिटी और कन्विक्शन, ये बहुत जरूरी है। स्टूडेंट्स का फ्यूचर आज स्टूडेंट्स का फ्यूचर आज स्टेक पर है, इसलिए सबसे पहले ध्यान से मेरी बात समझिएगा, सबसे पहले मैं खुद आऊंगा आपके कैंपस में एक सुपर सॉलिड ट्रेनिंग सेशन डिलीवर करने, जैसे मैं टीएमयू गया था, जैसे मैं और भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में जा चुका हूं। ये 3 घंटे का एक सुपर सॉलिड ट्रेनिंग सेशन होगा। इस सेशन से खुल जाएंगे आपके स्टूडेंट के दिमाग के ढक्कन, आपके टीचर्स भी होंगे, प्रोफेसर भी होंगे। अगर आप चाहें तो आप अपने कॉलेज के आसपास के स्टूडेंट्स, जो आपके स्टूडेंट्स नहीं है, आप उनको भी बुला सकते हैं। आपका हो सकता है हॉल 500 लोगों का हो, आप 1000 लोग बुला लीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। वी विल सिट एंड वी विल लर्न। फिर हम करेंगे आपके कैंपस में एक एसईटी, यानी स्टूडेंट एम्प्लॉयबिलिटी टेस्ट हम करेंगे। बड़ा बिजनेस करेगा आपके कैंपस में ये एसईटी, और ये एसईटी हम करेंगे फ्री में, आपसे कुछ नहीं लेंगे, डोंट वरी अबाउट दैट। मैंने कहा था धंधा नहीं बनाने आए यहाँ पे, बिजनेस नहीं, ये वैल्यू क्रिएशन है। आप सिलेक्ट करेंगे, नेक्स्ट स्टेज है, आप सिलेक्ट करेंगे अपने कॉलेज से 100 स्टूडेंट्स को, कोई भी ब्राइट स्टूडेंट्स, थोड़े लेसर ब्राइट स्टूडेंट्स, आप 100 स्टूडेंट्स को सिलेक्ट करेंगे जिनको मिलेगी बड़ा बिजनेस की एप्लीकेशन। हमारी एप्लीकेशन उनको मिलेगी एक्सक्लूसिवली। और आपको कमाल की बात बताऊं मुद्दे की, ये जो एप्लीकेशन है ये को ब्रांडेड होगी, यानी आपके कॉलेज का लोगो और बड़ा बिजनेस का लोगो, डॉक्टर विवेक बिंद्रा की फोटोग्राफ वहां पे होगी, कंटेंट होगा हमारा। आपको कुछ नहीं सोचने की जरूरत, जो मैंने 20 पीसेस ऑफ कंटेंट आपको दिए हैं वो उस एप्लीकेशन में बाय डिफॉल्ट एम्बेडेड होंगे। 21st सेंचुरी स्किल्स डेवलप करने के लिए आपके इन स्टूडेंट्स की जर्नी हम तुरंत के तुरंत शुरू कर देंगे। उसके बाद बड़ा बिजनेस आपके कॉलेज को देगा एक डेडिकेटेड प्रोजेक्ट मैनेजर और एक डेडिकेटेड ट्रेनर। क्यों देगा? क्योंकि हमारा ये जो प्रोजेक्ट मैनेजर होगा उसका केपीआई, मैंने कहा था केआरए केपीआई सेट होने चाहिए भाई, तो उसका केपीआई बहुत क्लियर होगा कि आपके स्टूडेंट्स का स्टूडेंट एम्प्लॉयबिलिटी टेस्ट का स्कोर बढ़ता रहे हर महीने। और हमारा ये जो डेडिकेटेड ट्रेनर होगा वो आपकी फैकल्टी को ट्रेन करेगा, वो आपकी फैकल्टी को ट्रेन करके इंश्योर करेगा कि आपकी फैकल्टी भी आगे बढ़े। और हर हफ्ते आपके कॉलेज के अंदर इन 100 स्टूडेंट्स के लिए एक एक्स्ट्रा सेशन, एक एक्स्ट्रा क्लास लगे। फ्राइडे इवनिंग, सैटरडे इवनिंग, संडे इवनिंग, कभी भी एक्स्ट्रा क्लास। धीरे 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 ये एक्स्ट्रा क्लास अपने आप ही फेमस होनी शुरू हो जाएगी बहुत जल्दी। और जब ये एक्स्ट्रा क्लास फेसबुक पर, यूट्यूब पर आप लाइव करेंगे ना, गेम चेंज हो जाएगी आपके कॉलेज की, क्योंकि हजारों स्टूडेंट्स, दुनिया मतलब आसपास के हजारों स्टूडेंट्स, इनफैक्ट दुनिया भर के भी हो सकते हैं, आपके पास जरूर आएंगे, पक्की बात है। साथ ही हम आपकी फैकल्टी का जो फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम हम करेंगे वो हम अपने दिल्ली के हेड ऑफिस में करेंगे। आपकी फैकल्टी को अपने ऑफिस में हम इनवाइट करेंगे। हो सकता है अगर डॉक्टर विवेक बिंद्रा हो तो वो डॉक्टर विवेक बिंद्रा से यहाँ पे मिल भी लें, चांसेस हाई नहीं है बट फिर भी हो सकता है वो उनसे मिल ले। तो जब आपके ये 100 स्टूडेंट्स का एसईटी स्कोर बढ़ेगा और उनका ये एसईटी स्कोर हम बड़ा बिजनेस टॉप एचआर हेड्स जो हमारी कम्युनिटी में है उनसे शेयर करेंगे, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो लोग आपके यहां प्लेसमेंट्स करने आएंगे, आपके यहां रिक्रूट करने आएंगे। इट इज ऑब्वियस, इट इज ऑफ कोर्स। ये बोलने में बहुत आसान लग रहा होगा ना आपको, एकदम दिमाग में भी आसान लग रहा होगा, इतना आसान था नहीं। हमने बहुत महीने लगाए हैं इस प्रोसेस को सेट करने में। आज डॉक्टर विवेक बिंद्रा पर लोग ट्रस्ट करते हैं, इस कारण ये चीज हो पा रही है। और फिर फाइनली क्या होगा, मेरी बात ध्यान से सुनिए। मैंने कहा ना प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एक स्किल होती है, तो पहले भाई हम 100 स्टूडेंट्स के साथ शुरुआत करेंगे, आपका सिर्फ और सिर्फ 100 स्टूडेंट्स के साथ शुरुआत करेंगे, सिर्फ, बस, नॉट मोर देन 100।
ओनली 100 स्टूडेंट्स। एक बार आपके 100 स्टूडेंट्स का एसीटी स्कोर बढ़ गया, स्टूडेंट एम्प्लॉयबिलिटी टेस्ट स्कोर बढ़ गया, फिर हमारे प्रोजेक्ट मैनेजर आपके पास वापस आएंगे डियर कॉलेज ओनर, और आपसे बात करेंगे, सर मैंने 100 स्टूडेंट्स के साथ रिजल्ट जनरेट करके दिखाया, आउटकम जनरेट करके दिखाया, अब बात करते हैं अगले 1000, अगले 5000, अगले 10,000 स्टूडेंट्स की। मैंने कहा था लालच नहीं है, प्रॉफिट का लालच नहीं है, हमको आउटकम जनरेट करना है। वो क्यों? क्योंकि भारत देश की हिस्ट्री नहीं, भारत देश का फ्यूचर लिख रहे हैं हम, आप और मैं, इस वक्त इस मोमेंट में। बहुत सीरियस थॉट दे रहा हूं, पूरे ध्यान से सुनिएगा इस बात को। मैं आपकी रिस्पेक्ट करता हूं, आप में से बहुत सारे लोग मुझसे उम्र में बहुत बड़े होंगे और मेरे टीचर्स हैं, आप मेरे गुरु हैं, लेकिन बात बहुत क्लियर है कि भारत देश का फ्यूचर लिखने का दम या तो हम में होगा या हार जाएंगे, और हारना हमने सीखा नहीं, ये बात भी बहुत क्लियर है। वो कहते हैं ना हमेशा कि पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, तो ऐसा करने के लिए सबसे पहले 100 स्टूडेंट्स के साथ हम काम करेंगे, उसके बाद वी विल स्केल दिस अप। ये था स्टेप नंबर 1। अब इस स्टेप में कॉलेज ओनर्स और बड़ा बिजनेस एक टीम की तरह, पार्टनर्स की तरह काम करेंगे। एक पार्टनरशिप है हमारी, आप ये सोच लीजिए, हम और आप एक टीम की तरह काम करेंगे। हमारी वर्ल्ड क्लास ट्रेनिंग और कंटेंट आपको मिलेगा, फिजिकल, मैंने कहा ना फिजिकल ट्रेनिंग और डिजिटल कंटेंट आपको मिलेगा। आपका विजन और आपकी एग्जीक्यूशन, आपकी तरफ से फाइनेंशियल कमिटमेंट और ऑपरेशनल कमिटमेंट क्या होगी वो मैं आपको बता दूंगा। तो बहुत आसान है, बाय द वे, इट्स नो बिग डील। आपके स्टूडेंट्स की ना वो गेम चेंज कर देगा। बात बहुत साफ है, देखिए थोड़ी मुश्किल बात कहने वाला हूं तो थोड़ा मैं रुक रहा हूं इस बात पे। या तो हम बाबू लोग बनकर सिर्फ डिस्कशन कर सकते हैं, भाई बाबू लोग बनकर एकदम बढ़िया सी एक चेयर में ऐसे आहा है ना पीछे बैठकर डिस्कशन कर सकते हैं, या फिर मुद्दे की बात समझ के देश के लिए आज इन्वेस्टमेंट करके हम लोग डिसीजन ले सकते हैं। डिस्कशन नहीं, डिस्कशन से डिसीजन। और मैं सिर्फ उन्हीं लोगों के साथ बात करना चाहूंगा इस सेशन के बाद, जेन्युइनली कॉल्स पे, 1-on-1 कॉल्स पे, जूम कॉल्स पे, जो डिस्कशन नहीं सीधा डिसीजन पे आएंगे। ये क्लियर है बात, बिकॉज दीज आर द पीपल हु विल टेक इंडिया फॉरवर्ड, नॉट एवरीवन एल्स, एंड दैट्स ओके। आपके लिए पूरा स्टेप एंड टू एंड डिजाइन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। ये एंड टू एंड डिजाइन ऑलरेडी हो चुका है। फॉर यू इट्स अ प्लग एंड प्ले। हमारी और आपकी पहली कमिटमेंट क्या है? आपके स्टूडेंट का एसीटी स्कोर बढ़ाना है, बस और कुछ नहीं है। आपकी और मेरी पहली कमिटमेंट है कि स्टूडेंट एम्प्लॉयबिलिटी टेस्ट स्कोर बढ़ाना है, दैट्स इट। दिमाग के ढक्कन खोलने। हमारी कमिटमेंट है फ्लॉलेस एग्जीक्यूशन और वर्ल्ड क्लास कंटेंट। आपकी कमिटमेंट फाइनेंशियल और ऑपरेशनल होगी। बड़े निर्णय लेते वक्त मेरी बात ध्यान से सुनिए, देखिए बड़े निर्णय लेते वक्त डर लगना गलत नहीं है। बड़े निर्णय लेते वक्त डर लगना गलत नहीं है, लेकिन डर की वजह से बड़े निर्णय ना ले पाना ये जरूर गलत है। अब आप सोच लीजिए आपको करना क्या है। बड़े निर्णय लेने की ताकत है, दम है, ऑफ कोर्स है, ऑफ कोर्स है। क्यों? क्योंकि इतना बड़ा कॉलेज, इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर, इतने हजारों स्टूडेंट्स की जिंदगी आपने अपने कंधों पे रखी हुई है, तो बड़े निर्णय लेने का दम तो आप में है, उसकी टेंशन नहीं है। लेकिन डाउट हमेशा फिर भी दिमाग में होता है कि क्या मैं सही स्टेप लेने वाला हूं। तो जब आपसे लोग कह रहे हैं कि हम भारत देश का फ्यूचर लिखने वाले हैं, तो उसमें सही स्टेप की तो बात ही नहीं आती, क्योंकि ये बात भारत की है, ये आपकी और मेरी जेब की और पर्सनल पॉकेट्स की बात नहीं है। ये बात है हमारे भारत की, ये बात है मेरे बच्चों की और आपके बच्चों की, हमारे फ्यूचर की, हमारी फैमिलीज की। एंड दिस इज अ सीरियस टॉपिक ऑफ डिस्कशन। दैट इज व्हाई आई सेड अब डिस्कशन नहीं चलेगा भैया, अब सीधा डिसीजन पे बात करेंगे। रिमेंबर, ओनली अर्ली अडॉप्टर्स विल राइज इन द वर्ल्ड, एंड दैट इज द रियलिटी ऑफ द वर्ल्ड टुडे। अगले साल के एडमिशंस बहुत जल्दी शुरू हो जाएंगे। आप में से बहुत सारे लोग ऑलरेडी अपनी तैयारियां शुरू कर रहे होंगे। मैं बाय द वे कुछ ऐसे कॉलेज के ओनर्स को जानता हूं, पर्सनली जानता हूं, क्योंकि वो हमारे पार्टनर्स हैं, तो उनको पर्सनली जानता हूं, जो ऑलरेडी हमसे बात कर रहे हैं कि पारितोष अगले 3 महीने में कौन से बड़े बड़े इवेंट्स कर सकते हैं, आपका बड़ा इवेंट कब कराएं, डॉक्टर विवेक बिंद्रा का बड़ा इवेंट कब कराएं, हम और गेस्ट लेक्चर्स कैसे कराएं, ताकि कॉलेज में बहुत जबरदस्त अच्छी सॉलिड मार्केटिंग हो और बहुत अच्छा कंटेंट डिलीवर हो, और फिर आजू बाजू के भी बच्चे बहुत सारे जो नया एडमिशन लेना चाहते हैं वो हमारे साथ ही आए, क्योंकि हम 21st सेंचुरी स्किल्स डिलीवर कर रहे हैं, हम फ्यूचर रेडी क्रिएट कर रहे हैं अपने स्टूडेंट्स को। देखिए आपके इन 100 स्टूडेंट्स के वीडियो टेस्टिमोनियल्स बनाएंगे हम, उनको फेसबुक पर, यूट्यूब पर जब वो लाइव जाएंगे, वो कंटेंट जब फैलेगा पूरे सोशल मीडिया पे, जब वर्ड ऑफ माउथ जनरेट होगा, जब उनके अंदर कॉन्फिडेंस देखेंगे उनके परिवार वाले, उनके दोस्त, उनका सोशल नेटवर्क, ऑटोमेटिकली यू विल गेट मोर एडमिशंस। बट बात फिर भी लालच और प्रॉफिट की नहीं है भाई, यहां पे बात है भारत का फ्यूचर लिखने की। हम प्रमोट करेंगे आपके साथ साथ हमारी पार्टनरशिप, यानी हम दोनों की पार्टनरशिप फेसबुक पर, यूट्यूब पर और पूरी सोशल मीडिया पे। आप जैसे हम ये वेबिनार कर रहे हैं ना, ठीक उसी तरीके से आप भी बहुत सारे ऐसे वेबिनार्स में हमारे साथ भी आएंगे। हम एचआर हेड्स को और भी बहुत सारे लोगों को इन वेबिनार्स पर लेकर आएंगे, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स जो आपके स्टूडेंट्स की गेम चेंज करेंगे, उनको देंगे 21st सेंचुरी स्किल्स।
अब मेरी बात आप बहुत ध्यान से सुनिए। आप में से जो भी लोग आज ये अटेंड कर रहे हैं वेबिनार, आपको या तो कोई कॉल आया होगा, या आपको एक व्हाट्सएप मैसेज आया होगा, या आपको कोई एसएमएस आया होगा, राइट? हम लोगों में से वैसे आई एम श्योर आप में से बहुत सारे लोगों को पर्सनल कॉल्स गए हैं। आई नो दैट फॉर अ फैक्ट, बिकॉज मेरी टीम ने बैठ के वो कॉल्स खुद किए हैं आपको पर्सनली इनवाइट करने के लिए। क्योंकि अब बात यहाँ पे कुछ कुछ बेचने की नहीं है, बात यहाँ पे वैल्यू क्रिएट करने की है। और मैं चाहता था सिर्फ उन्हीं लोगों के साथ टाइम स्पेंड करूं जो लोग जेन्युइनली एम्बेडेड हैं सक्सेस में, किसके? अपने स्टूडेंट्स के और भारत देश के फ्यूचर में। तो अब आपको जूम पर और यूट्यूब पर, वैसे जूम पर फिलहाल आपको एक गूगल फॉर्म का लिंक आएगा। मेरे कॉलीग्स आपसे एक गूगल फॉर्म शेयर करेंगे, आप प्लीज उस गूगल फॉर्म को भरिए। उस गूगल फॉर्म में आप अपनी डिटेल्स भरिए और नीचे उसमें बॉटम पे लिखा हुआ है कि अगर आप मुझसे एक पर्सनल मीटिंग चाहते हैं, यानी जूम पर हम देखिए, पहली मीटिंग हम हमेशा जूम पर करेंगे। हम बहुत ऑर्डर वाइज चलेंगे, हम जबरदस्ती टाइम इन्वेस्ट नहीं करेंगे। बहुत सिंपली हम जो भी लोग डिसीजन लेना चाहते हैं, सिर्फ एक डिस्कशन करके, सिर्फ एक, राइट, वो सबसे पहले वो फॉर्म भर दें। फॉर्म भरने के बाद मैं और मेरी टीम से मेरे लीडर्स गगन सर और मानव सर, गगन भुटानी जी, मानव आहूजा जी, हम आपसे मीटिंग करेंगे। आपसे मीटिंग करने के बाद हम क्लियर कट आपसे टैग, जिसको हम कहते हैं टर्न अराउंड टाइम, एक हफ्ते का लेंगे। यानी हमने मीटिंग की तो एक हफ्ते के अंदर अंदर हम वो डिसीजन लेकर, यानी अपनी फाइनेंशियल और ऑपरेशनल कमिटमेंट करके, कंटेंट रेडी करके, ऐप रेडी करके आपके कॉलेज में आ जाएंगे। और कैसे आएंगे? मैं करूंगा खुद एक सुपर सॉलिड ट्रेनिंग प्रोग्राम आपके सभी स्टूडेंट्स। और मैंने कहा ना कि आप कितने भी स्टूडेंट्स को बुला सकते हैं अपने आसपास से, उन सबके लिए आपके कॉलेज के कैंपस में, आपके स्कूल के कैंपस में। तो अगर आप ये चाहते हैं, आप ये गूगल फॉर्म भरिए। अगर आपके पास ये गूगल फॉर्म नहीं आया है तो जिसने भी आपको इन्वाइट किया इस मीटिंग में, आपके पास ये गूगल फॉर्म वो जरूर भेज देंगे, या फिर हमारी टीम की तरफ से आपको व्हाट्सएप जरूर आ जाएगा। हमारी एक्सपर्ट्स की टीम आपको कॉल भी करेगी और आपसे ऑफ कोर्स दे विल टेक फीडबैक एज वेल। इन केस अगर आपको ये कॉल नहीं आता है तो मैं फिलहाल आपसे कुछ नंबर्स शेयर करने वाला हूं। आप अपने स्क्रीन पर अभी देखेंगे वो नंबर्स, और जब आप ये स्क्रीन पर नंबर्स देखेंगे, आप ऑफ कोर्स वो सारे के सारे नंबर्स का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप उसकी पिक्चर ले सकते हैं ऐसे। ये हमारे लीडर्स के नंबर हैं, मिस्टर गगन बुटानी, मिस्टर रूपल, मिस्टर साकेत। ये तीनों के तीनों नंबर्स को आप इनको कॉल कर सकते हैं और इनसे बात कर सकते हैं कि किस तरीके से आप हमारे साथ पार्टनर कर सकते हैं। तो इस वक्त आप देख पा रहे होंगे अपने स्क्रीन पर ये तीन नंबर्स। मिस्टर गगन बुटानी का जो नंबर है, विच इज 9810303687, that's the number on your screen. Miss Rupal is 7428576503 and Mr. Saket is 8448496854. ये नंबर्स आपके स्क्रीन पर इस वक्त हैं। दे विल बी देयर फॉर अ मिनट एटलीस्ट। आप प्लीज इसके स्क्रीनशॉट्स ले लीजिए। आप इन नंबर्स का ऑफ कोर्स कॉपी करना चाहते हैं आप वो कर लीजिए, पिक्चर लेना चाहते हैं तो वो ले लीजिए। लेकिन इन नंबर्स पर अगर आप डिसीजन लेना चाहते हैं तो कॉल जरूर कीजिए। दैट्स माय ओनली कॉल टू एक्शन टू यू। बहुत सिंपल सी बात है। मैंने आपको कहा था ना कि सबसे पहले हम करेंगे क्या, 6 स्ट्रैटेजी सीखेंगे, 20 पीसेस ऑफ कंटेंट, 3 अपने गोल्स क्लियर करेंगे जो आज हमने कर लिए, और फाइनली क्या, हम पहला स्टेप आगे लेंगे। अब आप में से जो लोग वो पहला स्टेप आगे लेना चाहते हैं, आई एम पर्सनली हैप्पी टू टॉक टू यू फॉर वन सिंपल रीजन, कि मैं इस देश को आगे लेके जा रहा हूं। आप साथ आना चाहते हैं, मोस्ट वेलकम। आज नहीं तो कल जरूर आएंगे, क्योंकि जब 10, 20, 40, 100, 1000, 10,000 कॉलेजेस साथ चलेंगे ना, तो बाकी सब अपने आप आएंगे। हमेशा अर्ली अडॉप्टर्स पहले होते हैं, बाकी सब लेगार्ड्स और मेजॉरिटी भी आते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, राइट? चूज हु यू आर, बिकॉज योर चॉइसेस मेक हु यू आर। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए, बड़ा बिजनेस के साथ इतना इनक्रेडिबल ये मोमेंट क्रिएट करने के लिए, भारत देश की एजुकेशन हिस्ट्री को रिवाइव करने के लिए, और एजुकेशन हिस्ट्री का फ्यूचर लिखने के लिए, और इस देश में एक नया एजुकेशन का रेवोल्यूशन लाने के लिए आप सभी लोगों का हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। थैंक यू सो मच।
great. Are you going to implement the learnings from this room? Yes or no? एनर्जी के साथ मैं आज ये सेशन आपके सामने डिलीवर कर रहा हूँ, करने वाला हूँ, होगा ये पूरा सेशन. All the professors, everyone has understood one fact, which is कि भारत का समय आ चुका है. आपने फ्यूचर की चिंता है या नहीं है? एंटरप्रेन्योर बनना है या नहीं बनना? बड़ा बिजनेस बनाने का एम्बिशन है या नहीं है? Literally, this has been the fastest fundraising quarter for भारत. कमल, नमस्कार, मैं पारितोष शर्मा, चीफ लर्निंग ऑफिसर बड़ा बिजनेस. आज मैं कमल सर के फोन से लाइव हूं. आपको एक कमाल की बात बताऊं, इस वक्त भारत देश में सिर्फ 2 प्रकार के लोग हैं. एक वो जो टीएमयू कैंपस के अंदर बैठे हैं और ये लाइव बिजनेस लाइफ चेंजिंग ट्रेनिंग दे रहे हैं, और बाकी वो जो नहीं ले रहे हैं.